औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर जवाद सिफ्तैन। अच्छा, सबसे पहले मैं कुछ अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। सबसे पहली अनाउंसमेंट ये है कि आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ अब इंशाल्लाह ताला हम डेली प्रिडिक्शन का सिलसिला भी शुरू करने लगे हैं। वहाँ आप डेली प्रिडिक्शंस वगैरह भी देख सकते हैं, लकी नंबर भी देख सकते हैं, आपका डेली लकी नंबर, आपको कौन सा फ़ायदा होगा, आप कौन सा सदका दे सकते हैं उस दिन। तो इंशाल्लाह ताला ये एक सिलसिला शुरू करने लगे हैं। दूसरा सिलसिला ये है कि आप हमसे पर्सनल अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। पर्सनल अपॉइंटमेंट में ये है कि आप हमसे जायचा बनवा सकते हैं। अगर आपको कोई मसले मसाइल चल रहे हैं, कोई रुकावट चल रही है, तो उसके लिए अगर आप लकी स्टोन पूछना चाहते हैं या अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, अपना फ्यूचर के बारे में पूछना चाहते हैं, तो नीचे दिए हुए नंबरों पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। एक ऑफ़िस हमारा लाहौर में है, जहाँ मेरे अपने बड़े भाई कामरान लियाकत साहब बैठते हैं, और दूसरा ऑफ़िस हमारा कराची में है, जो मैं ख़ुद यहाँ मौजूद होता हूँ। तो इंशाल्लाह ताला पंजाब के कस्टमर्स जो हैं वो भी हमसे रब्ता कर सकते हैं, पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और कराची के जो लोग हैं वो भी हमसे पर्सनल अपॉइंटमेंट अपना जायचा बनवाने के लिए ले सकते हैं। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वीकली प्रिडिक्शन, वीकली होरोस्कोप। ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 13 सितंबर 2021 से लेके 19 सितंबर 2021 तक की बुर्जों की 12 बुर्जों की पोजीशन कैसी रहेगी, कौन कौन से बुर्ज वालों को फ़ायदा होगा, कौन कौन से बुर्ज वालों को एहतियात करनी होगी, कौन कौन से बुर्ज वालों को इस हफ्ते सफ़र हो सकते हैं, कौन कौन से बुर्ज वालों को जॉब का इंटरव्यू में कामयाबी हो सकती है, और कौन कौन से बुर्ज वालों को एहतियात करनी होगी, और कौन कौन से बुर्ज वालों की सेहत कैसी रहेगी। हम ये सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में, मुकम्मल डिटेल से आपको गाइड करेंगे इंशाल्लाह ताला इल्म नजूम के मुताबिक। नाज़रीन, इस वीडियो में आपको मैं एक और इन्फॉर्मेशन देता चलूँगा कि कौन सा सितारा अपना घर बदलने वाला है इस हफ्ते, और कौन सा सितारा उल्टी चाल से निकलने वाला है, और कौन सा सितारा उल्टी चाल में रहेगा, और कौन कौन से सितारों से आपको फ़ायदा होगा। नाज़रीन, ये इल्म नजूम है, ये इल्म गैब नहीं है। इल्म नजूम सितारों का इल्म है। इससे बिल्कुल आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं तो आप वो भी उसमें आपको फ़ायदा होगा। अगर आप कोई बुराई से बचना चाह रहे हैं, उसके सदक़ात वगैरह हम बताते हैं, उसकी रेमेडी आपको तस्बीह बताते हैं। तो लिहाजा जो हम आपको रेमेडी और आपको तस्बीह बताते हैं तो वो आप ज़रूर किया करें। इंशाल्लाह ताला आपको इल्म नजूम और सितारों के इल्म से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। पहला बुर्ज, बुर्ज हमल यानी एरीज़। अच्छा, एरीज़ वालों के लिए पिछले हफ्ते भी थोड़ी सी कमज़ोर पोजीशन थी, क्योंकि एरीज़ वालों का जो असेंडेंट है, उसका जो मालिक है वो अभी तक छठे घर में मौजूद है। लिहाजा इस हफ्ते भी आपको सेहत का अपना ख्याल रखना होगा। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब पे आपको बहुत मोहतात रहना होगा। लड़ाई झगड़े से आपको अवॉइड करने होंगे, आपको लड़ाई झगड़े। सेहत का बड़ा आपको ख्याल रखना होगा, क्योंकि आपके लगन का मालिक जो है वो इस वक्त छठे घर में मौजूद है। तो लिहाजा इन चीज़ों का आपने बहुत ख्याल करना है और बहुत एहतियात से चलना है। आपने कोई ज़हनी सलाहियत पर दबाव पड़ सकता है, इस चीज़ का भी आपने बहुत ख्याल रखना है। और क्या कहते हैं, अगर कोई आपको प्रॉपर्टी मिल रही है ख़ानदान की तरफ से, कोई लड़ाई झगड़े ऐसे, तो आपने बहुत एहतियात से ये सारे काम करने हैं। इसके लिए आपने करना क्या है, मंगल के दिन आप लाल चीज़ का सदका दे सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आप ये सदका दें, इंशाल्लाह आपकी लाइफ में ज़रूर आसानियाँ होंगी। ऐसे हम चलते हैं इनके दूसरे घर की तरफ। दूसरे घर में भी क्या मौजूद है, राहु। राहु नहस होकर आपके दूसरे घर में मौजूद है, जिसकी वजह से अगर आप कोई माल और दौलत का काम करते हैं, अगर आपको पैसा फंसा हुआ है, उसमें आपको परेशानियां आ रही हैं इस वक्त। अगर आप कोई स्टॉक्स चेंज का काम करते हैं, उसमें भी आपको रुकावटें पैदा हो रही हैं। अगर आप कोई खुराक का काम करते हैं, उसमें भी आपको रुकावटें पैदा हो रही हैं, क्योंकि राहु जो है वो एक नहस सैयारा है, जिसकी वजह से ये दूसरे घर की मंसूबात को ख़राब कर रहा है, और क्या कहते हैं, आपके जिस्म के दाएं हिस्से को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लिहाजा आपने बड़ी एहतियात करनी है। एक आपने या फत्ताहू या रज़ाकू का विर्द करना है, और दूसरा आपने काली चीज़ का सदका हफ्ते के दिन देना है। इंशाल्लाह ताला आप ये रेमेडी करें, आपको ज़रूर इससे फ़ायदा होगा रेमेडी से, क्योंकि सदका देंगे, सदका जो है वो हज़ार बलाओं को टालता है। तो इंशाल्लाह आप ये सदका दें, आपकी ज़रूर परेशानियाँ दूसरे घर की मंसूबात ख़त्म होंगी। ऐसे हम चलते हैं इनके तीसरे घर की तरफ। अच्छा, तीसरा घर जो है वो बहन भाई का होता है, करीबी सफ़र का होता है, जॉब का होता है, और अगर आप अखबार का काम करते हैं उसका होता है, ज़राए आमदोरफ्त का होता है। तो ऐसे तीसरा घर जो आपका बनता है वो बनता है जोज़ा, उसका सितारा बनता है अतारद। अच्छा, अतारद भी इस वक्त आपके छठे घर में मौजूद है। तो बड़े एहतियात से, ध्यान से आपने बहन भाई के साथ काम करना है। बहन भाइयों के साथ बड़े
आराम से आपने चलना है उनके साथ। कोई काम करते हैं तो बड़े ध्यान से आपने उस काम को करना है, देखभाल से उस काम को चलाना है आपने। अगर आप कोई जॉब के लिए इंटरव्यू देना चाह रहे हैं तो बहुत एहतियात से, बहुत बहुत मेहनत की ज़रूरत होगी आपको इसमें। इसके लिए आपने करना क्या है, एक हरी चीज़ का आप सदका दे दें बुध के दिन, और क्या कहते हैं, या काफ़ी हो या गनियों का विर्द भी कर लें। इंशाल्लाह ताला अगर आप ये विर्द करके और सदका दे के अगर आप कोई इंटरव्यू देंगे तो उसमें आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और क्या कहते हैं, अगर आप दूसरे शहर जाके या करीबी ममालिक जाके अगर आपको जॉब करना चाह रहे हैं तो उसको थोड़ा डिले कर दें, ये सदका दें। इस हफ्ते आपका तारत जो है वो छठे घर में मौजूद है। ऐसे हम चलते हैं इनके चौथे घर की तरफ। अच्छा, चौथे घर का जो मालिक है वो बनता है कमर। अच्छा, कमर जो है वो आपके 8वें घर में मौजूद है। वो उसका कोई इतनी टेंशन नहीं है, क्योंकि वो 2 से 3 दिन में जो है वो अपनी जगह बदल लेगा। तो 2 से 3 दिन जो है हफ्ते के पहले आपने बड़ी एहतियात करना होगी। जैसे ही वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो चौथा घर जो है वो माँ का भी होता है, जायदाद का भी होता है, खुफिया काम का भी होता है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के लिए जगह लेना चाह रहे हैं उसका भी होता है। तो इंशाल्लाह ताला 2 से 3 दिन में, पहले इस हफ्ते के 2 से 3 दिन बाद आप ये ज़रूर इसकी क्या कहते हैं मनसूबात से फ़ायदा उठा सकते हैं। उसमें आप प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। और अगर आप कोई गाड़ी बदलना चाह रहे हैं इस हफ्ते तो आप पहले 2 दिन छोड़ के, 3 दिन छोड़ के आप चौथे दिन अपनी गाड़ी भी बदल सकते हैं। अगर कोई बदलना चाह रहा है तो वो गाड़ी भी बदल सकता है। अगर कोई मकान रिहाइश के आप रेंट पे रहते हैं, आप बदलना चाह रहे हैं तो आप ज़रूर उसके लिए आप बदल सकते हैं। इसके लिए आपने करना क्या है, सफ़ेद चीज़ का सदका करना है जुम्मे के दिन। इंशाल्लाह ताला सदका दें और इंशाल्लाह आपके कामों में ज़रूर आसानियाँ होंगी। ऐसे हम चलते हैं इनके 5वें घर की तरफ। अच्छा, 5वें घर का जो मालिक है वो इस वक्त 5वें घर में ही मौजूद है, सूरज। लेकिन सूरज जो है वो 2 से 3 दिन में अपनी जगह बदल लेगा। 17 तारीख को शायद वो सूरज आपके छठे घर में आ जाएगा। तो बड़ी एहतियात करनी होगी आपने। अगर कोई क्या कहते हैं इल्म के डिपार्टमेंट में है तो बड़े एहतियात से आपको चलना होगा। अगर आप कोई इम्तिहान दे रहे हैं उसमें भी आपको बहुत एहतियात करना होगी, क्योंकि सूरज जो है वो 17 तारीख को अपनी जगह बदल के छठे घर में आ जाएगा। तो वो थोड़ी रुकावटें पैदा कर सकता है। उसके लिए आपने जुम्मे के दिन और मंगल के दिन लाल चीज़ का सदका देना है, या हय्यो या कय्यूमों का व्रत करना है। इंशाल्लाह आपके लिए ज़रूर आसानियाँ होंगी, इम्तिहान में भी कामयाबी होगी। और अगर आप मुल्क से बाहर पढ़ने जाना चाह रहे हैं तो उसमें भी इस व्रत से, सदक़े से आपको कामयाबी हासिल होगी। ऐसे अब हम चलते हैं इनके 7वें घर की तरफ। अच्छा, 7वां घर जो है वो इस वक्त काफ़ी मजबूत पोजीशन में है। वो इसलिए मजबूत पोजीशन में है क्योंकि 7वें का मालिक 7वें घर में ही मौजूद है। जोरा जो है वो आपके 7वें घर में ही मौजूद है। तो क्या कहते हैं, 7वें घर की जो मनसूबात हैं वो शादी की हैं। अगर आप कोई शादी की डेट फिक्स करने जा रहे हैं इस हफ्ते तो आप ज़रूर फ़ायदा उठा सकते हैं। हम बुर्ज हमल वाले वो ज़रूर इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। कोई शराकती कारोबार करने के लिए जा रहे हैं इस हफ्ते तो वो भी क्या कहते हैं इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और क्या कहते हैं, अगर कोई दूर दराज सफ़र करना चाह रहा है तो वो भी ज़रूर कर सकता है, उसको उसमें ज़रूर फ़ायदा होगा। क्योंकि आपका 7वां घर जो है वो बहुत मजबूत पोजीशन में है इस वक्त, क्योंकि 7वें का मालिक 7वें घर में ही है। तो इससे आप फ़ायदा उठाएं, इंशाल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ होंगी। ऐसे हम चलते हैं इनके 9वें घर की तरफ। अच्छा, 9वां घर जो होता है वो खुशकिस्मती का, बैरून मुल्क सफ़र का, दूसरी शादी का भी होता है। 9वां घर जो होता है तो 9वें घर से भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि 9वें का मालिक जो है वो 11वें घर में मौजूद है, मुश्तरी। तो आप अगर कोई दूर दराज सफ़र करना चाह रहे हैं, कोई ज़ियारत के लिए जाना चाह रहे हैं तो आप ज़रूर जा सकते हैं। ज़ियारत में भी आपको फ़ायदा होगा। दूर दराज कंट्री जाना चाह रहे हैं उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। अगर आप दूसरी शादी करना चाह रहे हैं तो उसमें भी इंशाल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा होंगी। ऐसे अब हम चलते हैं इनके 10वें घर की तरफ। 10वां घर जो है वो इज़्ज़त का, शोहरत का, प्रमोशन का, बाप का। 10वां घर भी इस वक्त आपके बहुत मजबूत पोजीशन में है। 10वें का मालिक आपके 10वें घर में ही मौजूद है। ज़ुहल बनता है जो कि आपके जद्दी का है आपका 10वां घर, और उसका सितारा बनता है ज़ुहल। ज़ुहल आपके 10वें घर में ही है। इससे आप भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर किसी का प्रमोशन है तो वो काली चीज़ का सदका दे हफ्ते का और मंगल के दिन, और या फ़त्ताहू या रज़ाकू का व्रत करे। इंशाल्लाह ताला ज़रूर आसानियाँ होंगी, आपकी प्रमोशन भी हो सकती है। और अगर आप कोई हुकूमत की तरफ से आपको कुछ एजाज़ मिलने वाला है तो वो भी आपको मिल सकता है। सरकारी काम आपको कोई मिल सकता है, क्योंकि 10वां घर जो है वो आपका बहुत मजबूत पोजीशन में है इस वक्त। ऐसे हम चलते हैं इनके 11वें घर की तरफ। आपका 11वां घर भी बहुत मजबूत पोजीशन में, क्योंकि 11वें घर का जो मालिक है वो आपके 10वें घर में मौजूद है। ये भी आप एक तरह समझ लें कि आपका क्या कहते हैं राजयोग बनता है आपका।
तो 11वां घर भी बहुत मजबूत है। दोस्त से अगर आप कोई काम करना चाह रहे हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि ज़ोल जो है वो रेट्रोग्रेड पोजीशन में है। आप काम अपना बनाएं, सेटिंग बनाएं, इंशाल्लाह ताला 10 अक्टूबर को जैसे ही सैटर्न रेट्रोग्रेशन से ख़त्म होगा तो आप भरपूर फ़ायदा उठाएंगे इन कामों से, भरपूर आपको फ़ायदा होगा, सरकारी काम से भी आपको फ़ायदा होगा, रोज़गार में भी फ़ायदा होगा, इज़्ज़त भी बढ़ेगी आपकी, शोहरत भी आपकी बढ़ेगी जैसे ही सैटर्न 10 अक्टूबर को अपनी रेट्रोग्रेशन से ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, अब हम चलते हैं इनके लकी नंबर की तरफ। अच्छा, लकी नंबर जो है वो इनका इस हफ्ते 2, 7, 9 जो है वो लकी नंबर है आपका। और क्या कहते हैं, लकी कलर जो है वो वाइट, रेड एंड येलो जो है वो आपका लकी कलर है, आप पहन सकते हैं इसको और बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। और लकी डे जो है वो मंडे, ट्यूसडे एंड फ्राइडे को है। अगर आप कोई काम करना चाह रहे हैं तो आप मंडे, ट्यूसडे और फ्राइडे का जो दिन है वो आपके लिए भरपूर अच्छे रहेंगे आपके लिए। तो बुर्ज हमल वालों के लिए जो है वो मिक्स रिजल्ट हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। सूरज भी अभी पोजीशन चेंज कर लेगा 17 को, और 14 को जो है वो मुश्तरी भी आपके 10वें घर में आ जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला मिक्स रिजल्ट हैं, कहीं आपने एहतियात करनी होगी और कहीं आपको मोहतात रहना होगा। बुर्ज सौर यानी टॉरस। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि अगर ज़ोरा अपने राशि का होके पड़ा हो तो वो बहुत मजबूत पोजीशन में होता है। वो ठीक है, वो बिल्कुल सही कहते हैं कि ज़ोरा अगर अपनी राशि का हो और अपने घर में हो तो वो बहुत मजबूत पोजीशन में होता है। लेकिन छठे घर में अगर ज़ोरा आ जाए तो ज़ोरा जो है वो एक मजबूत सितारा है, मजबूत सितारा है। अगर वो छठे घर में आ जाएगा तो छठा घर जो है वो उसको कमज़ोर करेगा, वो उसको मजबूत नहीं करेगा सितारे को। अगर आप एग्जाम्पल ले लें, अगर कोई अच्छी चीज़ है, अगर अच्छी चीज़ किसी ख़राब चीज़ में आ जाएगी तो वो अच्छी चीज़ को ख़राब करेगा, उसको नेगेटिव करेगा। तो ऐसे ही ज़ोरा जो है वो इस वक्त छठे घर में मौजूद है। आपके लगन का मालिक भी इस वक्त छठे घर में मौजूद है और राहु भी आपके जो है वो छठे लगन में मौजूद है इस वक्त। तो वीनस जो है सो वो कमज़ोर हो रहा है, मजबूत नहीं हो रहा। अपनी राशि का तो है लेकिन ख़राब घर में आके वो कमज़ोर हो रहा है। ज़ोरा लग्जरी चीज़ का होता है, लग्जरी लाइफ का होता है, लग्जरी लाइफ स्टाइल का होता है, लग्जरी चीज़ों में रहने का होता है। तो ज़ोरा जो है वो इस वक्त कमज़ोर हुआ है, अपनी राशि का तो है लेकिन कमज़ोर पोजीशन में है। तो हम चलते हैं इनके लगन की तरफ। अच्छा, आपका जो लगन का मालिक है वो इस वक्त छठे घर में मौजूद है, क्योंकि लगन का मालिक जो है वो ज़ोरा बनता है और ज़ोरा इस वक्त छठे घर में मौजूद है। राहु भी एक नहस सितारा है, राहु भी आपके लगन में मौजूद है। लिहाजा आपने बड़ी एहतियात से अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा, डिप्रेशन वगैरह का बड़ा अपने ख्याल रखना होगा। जहनी सलाहियत पे दबाव आता है, जहन पे दबाव आता है, इस चीज़ का आपको भी बड़ा ख्याल रखना होगा। रुकावटें पैदा हो सकती हैं नौकरी में, और तो जॉब में आपकी रुकावटें पैदा हो सकती हैं, इज़्ज़त शोहरत में आपकी कमी हो सकती है, क्योंकि प्रॉब्लम्स वगैरह इसलिए हैं क्योंकि राहु आपके लगन में मौजूद है और लगन का मालिक आपके छठे घर में मौजूद है। तो डबल डबल नहुसत जो है वो आपके लगन पर आई हुई है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। इसके लिए आपने करना क्या है, एक आपने जुम्मे के दिन सफ़ेद चीज़ का सदका करना है, मंगल और हफ्ते के दिन आपने काली चीज़ का सदका करना है, या फत्ताहू या रज़ाकू का आपने विरद करना है। इंशाल्लाह ताला आप ये विरद और ये सदकात दें, इस हफ्ते में आपको ज़रूर आसानियाँ पैदा होंगी। जहनी सलाहियत पे आपके दबाव जो है वो इस विरद से कम होगा, इस तस्बीह से, इस सदकात से आपके ऊपर से 1000 बलाएँ दूर होंगी। तो आपके कामों में जो रुकावटें हैं वो काम की रुकावटें भी इंशाल्लाह ताला दूर होंगी आपकी। ऐसे अब हम चलते हैं दूसरे घर की तरफ। अच्छा, दूसरा घर जो वो बनता है आपका बनता है जेमिनी जोज़ा, तो जिसका सितारा बनता है अतारत। अच्छा, अतारत आपके इस वक्त 5वें घर में मौजूद है, मजबूत पोजीशन में है, क्योंकि दूसरे घर का मालिक अगर किसी अच्छी जगह हो तो उसके मनसूबात से आप बिल्कुल फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दूसरे घर की जो मनसूबात हैं वो माल और दौलत की हैं। तो अगर आपका कोई पैसा रुका हुआ है इस हफ्ते मिलने जा रहा हो तो इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर मिलेगा। अगर कोई स्टॉक एक्सचेंज का आप काम करते हैं तो स्टॉक एक्सचेंज के काम में भी आपको फ़ायदा हो सकता है। अगर आप कोई खुराक का काम करते हैं तो उसमें भी आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मिल सकता है, कोई आसानी आपके लिए हो सकती है। कानूनी मुआहदात में अगर आप फंसे हों इस हफ्ते, अगर निकलने की बहुत सारे चांसेस हैं बुर्जे सौर वालों के लिए, कानूनी मुआहदात से भी आप निकल सकते हैं, क्योंकि दूसरे का मालिक जो है इस वक्त मजबूत पोजीशन में है। अच्छा, अभी करना क्या है, आपने एक सदका दे दें बुध के दिन, हरी चीज़ का सदका दे दें। इससे आपको इंशाल्लाह ताला आसानियाँ, मज़ीद आपके लिए आसानियाँ हो जाएंगी कामों में, और आसानी से आपके काम जो हैं वो चलते रहेंगे। अब हम चलते हैं इनके तीसरे घर की तरफ।
अच्छा, इनका तीसरा घर भी बहुत मजबूत पोजीशन में है। वो इसलिए क्योंकि तीसरे का मालिक इस वक्त सातवें घर में है, कमर। तो सातवें के मालिक भी क्या कहते हैं आपके पाँचवें घर में मौजूद है। तो और तीसरे घर का मालिक जो है वो आपके सातवें घर में मौजूद है। तो तीसरे घर के काम से भी, मनसूबात से भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तीसरे घर की मनसूबात मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बहन भाई के साथ अगर आप कोई काम करते हैं उसमें भी आपको फ़ायदा हो सकता है। और क्या कहते हैं, अगर आप कोई ज़राए आमदरफ्त का काम करते हैं उसमें भी आपको फ़ायदा हो सकता है। अगर आप कोई छोटी गाड़ियों का काम करते हैं, कोई रेंट की गाड़ियों का काम करते हैं, तो इंशाल्लाह ताला उसमें भी बुर्जे सौर वालों को फ़ायदा हो सकता है। अगर आप कोई करीबी सफ़र करना चाह रहे हैं, तो अगर कोई बेनिफिट के लिए अगर आप कोई सफ़र करना चाह रहे हैं इस हफ्ते, तो आप ज़रूर सफ़र कर सकते हैं, उसमें आपको फ़ायदा होगा। अगर आप कोई जॉब का इंटरव्यू देना चाह रहे हैं इस हफ्ते, तो उसमें भी इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। उसके लिए आपने करना क्या है, जुम्मे के दिन सफ़ेद सदका दें। तो सदका मैं सब घरों का इसलिए बताता हूँ कि मज़ीद आसानियाँ हो जाएं आपके कामों में, मज़ीद परेशानियाँ जो हैं वो भी ख़त्म हो जाएं, क्योंकि सदका जो है वो हज़ार बलाओं को टालता है। तो जैसे ही आप सदका देंगे इंशाल्लाह ताला, सदके देते रहें, जुम्मे के दिन भी देते रहें, वैसे भी देते रहें सफ़ेद चीज़ का, तो इंशाल्लाह ताला आपके लिए मज़ीद आसानियाँ होंगी इसमें। ऐसे हम चलते हैं इनके चौथे घर की तरफ। अच्छा, चौथा घर बड़ी मजबूत पोजीशन में आपके, वो इसलिए क्योंकि चौथे का मालिक सूरज आपके चौथे घर में ही मौजूद है। तो चौथे घर की जो मनसूबात हैं वो माँ की हैं, माँ की सेहत में बेहतरी आएगी आपकी। अगर आप कोई जायदाद का काम करते हैं तो उसमें आपको फ़ायदा हो सकता है। कोई आपकी प्रॉपर्टी सेल के लिए हो, इस हफ्ते सेल होने जा रही हो, तो इंशाल्लाह ताला उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। अगर आप कोई गाड़ी बदलना चाह रहे हैं, बड़ी गाड़ी लेना चाह रहे हैं, लग्जरी गाड़ी लेना चाह रहे हैं, तो आप ज़रूर उसको चेंज करके आप बड़ी गाड़ी ले सकते हैं। तो उसमें भी आपको इंशाल्लाह ताला फ़ायदा होगा। अगर आप कोई रेंट के घर में रहते हैं, तो अगर आप घर बदलना चाह रहे हैं, कोई रिहाइश बदलना चाह रहे हैं, कोई अच्छी जगह जाना चाह रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद ही साबित होगी। और अगर आप क्या कहते हैं कोई स्कूल, मदरसा, यूनिवर्सिटी, अगर आप कोई एनजीओ बनाना चाह रहे हैं, तो आपका चौथा घर इस वक्त बहुत मजबूत पोजीशन में है। लाल चीज़ का सदका कर दे दें मंगल के दिन, तो मज़ीद आपके लिए आसानियाँ पैदा होंगी। ऐसे अब हम चलते हैं इनके पाँचवें घर की तरफ। अच्छा, पाँचवें घर का मालिक भी पाँचवें घर में ही मौजूद है। उसमें ये फ़ायदा होगा आपको, अगर आप कोई मुल्क से बाहर पढ़ना जाना चाह रहे हैं तो उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। कोई इम्तिहान देना चाह रहे हैं, आला तालीम का कोई इम्तिहान हो, कोई डिग्री का हो रहा हो, तो उसमें भी आपको इंशाल्लाह ताला कामयाबी हासिल होगी। अगर इस हफ्ते आपका कोई रिज़ल्ट आने वाला है, तो इंशाल्लाह ताला आप घबराएं मत, परेशान मत हों। आप बुध के दिन अपना हरी चीज़ का सदका दे दें, और या काफ़ी हो या काफ़ी हो या गनी हो या मालिक हो या कद्दूस हो का आप विर्द करते रहें। इंशाल्लाह ताला आप रिज़ल्ट में भी कामयाब होंगे, इम्तिहान में भी कामयाब होंगे। औलाद की खुशी भी हासिल हो सकती है, क्योंकि पाँचवा घर जो है वो औलाद का भी होता है। अगर किसी ने लॉटरी ली हुई हो, उसमें भी इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा हो सकता है, लेकिन आपने सदका ज़रूर देना है। ऐसे हम चलते हैं इनके सातवें घर की तरफ। अच्छा, सातवां घर जो है वो थोड़ा कमज़ोर पोजीशन में है। वो इसलिए क्योंकि केतु आपके इस वक्त सातवें घर में मौजूद है ट्रांजिट में। तो आपने थोड़ा एहतियात से चलना होगा। कारोबार, शरारती कारोबार में आपको थोड़ा एहतियात से चलना होगा। अगर आप क्या कहते हैं मुकदमेबाजी में हैं, तो उसमें बड़ी एहतियात से चलना होगा आपको। अगर आप क्या कहते हैं कोई शादी की डेट रखना चाह रहे हैं, तो उसमें आपको थोड़ा एहतियात करनी होगी, रुकावट पैदा हो सकती है। उससे आप घबराएं मत, आप आयात करीमा का विर्द करें और लाल चीज़ का सदका करें मंगल के दिन, इंशाल्लाह ताला उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि सदका देना बहुत ज़रूरी है। सदक़े से ये है कि आपकी बहुत सारी रुकावटें दूर हो जाती हैं। आयात करीमा से आपकी बहुत सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी। तो उसमें आप घबराएं मत, तो आप ये इलाज करें, आपको बहुत सारी आसानियों का सामना करना होगा। इसके बाद हम चलते हैं नवें घर की तरफ। अच्छा, नवा घर इनका काफ़ी मजबूत पोजीशन में है, क्योंकि नवे का मालिक आपके नवें घर में ही मौजूद है। तो क्या कहते हैं खुशकिस्मती का घर होता है। अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, उसमें आपका कंप्लीट हो सकता है कंस्ट्रक्शन का काम। दूर दराज सफ़र करना चाह रहे हैं, दूर दराज सफ़र में भी आपको फ़ायदा हो सकता है। अगर कोई दूसरी शादी की प्लान कर रहा है, तो दूसरी शादी का प्लान भी कर सकता है। जिसकी पहली शादी टूट जाती है किसी वजूहत से, तो वो दूसरी शादी का अगर कोई प्लान कर रहा है, तो वो दूसरी शादी आसानी से उसकी हो जाएगी, कोई रुकावट पैदा नहीं होगी, क्योंकि आपका नवा घर जो है वो न मजबूत है। लेकिन इस वक्त क्या है, सैटर्न रेट्रोग्रेड है। काली चीज़ का सदका दें हफ्ते और मंगल के दिन, और या फत्ताहू या रज़ाकू का विर्द करें, तो इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अच्छा, अब हम चलते हैं इनके 10वें घर की तरफ। अच्छा, 10वां घर जो है वो भी मजबूत पोजीशन में है। वो मजबूत पोजीशन में इसलिए क्योंकि 10वें का मालिक भी 9वें घर में मौजूद है। और 14 सितंबर को मुश्तरी भी अपनी जगह बदल लेगा, आपके 10वें घर से 9वें घर में आ जाएगा।
तो मुश्तरी रेट्रोग्रेड है, तो 16 अक्टूबर को मुश्तरी जो है वो रेट्रोग्रेशन से ख़त्म हो जाएगा और नवंबर में 16-17 को ज़वाल से भी ख़त्म हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला थोड़ी सी जो रुकावटें हैं वो भी आपकी दूर हो जाएंगी। गवर्नमेंट से आपको एजाज़ भी हासिल होगा, गवर्नमेंट से आप सरकारी काम भी मिल सकता है, आपका कोई प्रमोशन वगैरह भी हो सकता है, बाप की तरफ से भी आपको कोई फ़ायदा हो सकता है, मुस्तकबिल पेशा भी बन सकता है, आला ओहदा भी मिल सकता है आपको। तो 10वां घर बड़ा मजबूत होता है। तो इंशाल्लाह ताला जैसे ही मुश्तरी अपनी रेट्रोग्रेशन ख़त्म करेगा तो आप भरपूर फ़ायदा उठा सकेंगे इसकी मंसूबात से। ऐसे हम चलते हैं इनके 11वें घर की तरफ। अच्छा, 11वें का मालिक जो है वो आपके 9वें घर में मौजूद है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि रेट्रोग्रेड है मुश्तरी इस वक्त। उसके लिए आपने करना क्या है, पीली चीज़ का सदका देना है आपने जुमेरात के दिन। येलो सफ़ायर मुश्तरी के लिए आप क्या कर सकते हैं, येलो सफ़ायर पहन सकते हैं, वो भी आपके लिए इंशाल्लाह बहुत बेनिफिट देगा और बहुत आसानी आपके लिए करेगा। जो मज़ीद परेशानियां आने वाली होती हैं इंशाल्लाह ताला उनसे भी आपको रोक के रखेगा। अगर आपको दोस्त से काम कर रहे हैं तो बहुत एहतियात से आप काम करें, बहुत क्या कहते हैं मोहतात होकर अपने दोस्त के साथ चलना होगा। बड़े बहन भाई के साथ अगर आप करते हैं तो उसमें भी आपको बड़े एहतियात करना होगी। तो इंशाल्लाह ताला आपके लिए बहुत आसानियाँ होंगी आगे। मैं आपको उसकी क्या कहते हैं लकी नंबर बताता चलूँ। लकी नंबर जो है वो इस वक्त क्या कहते हैं 6, 5 और 8 है। लकी डे जो है वो फ्राइडे एंड सैटरडे है। लकी कलर जो है वाइट, ग्रीन एंड पिंक कलर है। मिक्स रिजल्टेंट बुर्ज सौर वालों के लिए भी आप फ़ायदे भी उठा सकते हैं बहुत सारी चीज़ों से। कंस्ट्रक्शन के काम जो करते हैं वो फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर कोई जॉब वगैरह कर सकें तो उसमें आपको एहतियात और मोहतात रहना होगा। तो मैंने आपको दिन भी बताया फ्राइडे और सैटरडे, तो उस दिन आप अगर आप कोई काम करना चाह रहे हैं तो उस दिन आप वो काम कर सकते हैं। बुर्ज जोज़ा यानी जेमिनी। अच्छा, सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ कि कौन सा सितारा बुर्ज जोज़ा वालों के लिए इस वक्त सितारा पोजीशन अपनी चेंज करने जा रहा है, कौन सा मजबूत होगा और कौन सा कमज़ोर पोजीशन में होगा। अच्छा, कमर जो है वो इस वक्त आपकी कमज़ोर पोजीशन में 14 तारीख को वो इंशाल्लाह ताला 7वें घर में आ जाएगा तो वो मजबूत पोजीशन में हो जाएगा। 16 तारीख को सूरज जो है वो तीसरे घर से उठ के चौथे घर में आ जाएगा। सूरज आपका मजबूत तो है अभी भी, लेकिन चौथे घर में जाके वो मज़ीद मजबूत पोजीशन में आ जाएगा। और मुश्तरी का बताता चलूँ, मुश्तरी जो है वो 17 तारीख को 8वें घर में आ जाएगा 9वें घर से, तो वो थोड़ा कमज़ोर पोजीशन में हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ आगे वीडियो में कि आपको कौन सी एहतियात करनी होगी और कौन सी आपको मोहतात रहना होगा और किस सितारे से आपको फ़ायदा होगा। मैं इसकी आपको रेमेडी भी इंशाल्लाह ताला आपको बताऊँगा। अब हम चलते हैं लगन की तरफ। अच्छा, आपका लगन जो है वो इस वक्त मजबूत पोजीशन में, केंद्र घर होता है चौथा घर, आपके लगन का मालिक इस वक्त केंद्र घर चौथे घर में मौजूद है। लिहाजा अगर आपको कोई प्रॉपर्टी मिलने वाली है ख़ानदान की तरफ से तो उसमें आपको आसानियाँ होंगी, आसानी से मिल जाएगी। आपको कोई ददियाल, दादा दादी, नाना नानी की तरफ से आपको कुछ मिलने चाह रहा हो, उस वक्त मिलने जा रहा हो तो आसानी से इंशाल्लाह ताला आपको इस हफ्ते में हासिल हो जाएगा। जॉब पर आपके लिए खुशहाली आएगी, बॉस से खुश मिजाजी बनेगी, इज़्ज़त शोहरत मर्तबा आपका बढ़ेगा, सेहत में बेहतरी आएगी। अगर आपको कोई सेहत ख़राब थी इस हफ्ते से पहले या महीने से पहले तो इस हफ्ते आपकी सेहत में भी बेहतरी आ सकती है। अब हम चलते हैं इनके दूसरे घर की तरफ। दूसरे घर का मैंने आपको बताया था सितारा कमर बनता है। पहले दिन तो वो छठे घर में मौजूद है, लिहाजा 14 तारीख को वो आपके 7वें घर में आ जाएगा तो आपका दूसरा घर भी मजबूत पोजीशन में हो जाएगा। तो अगर आप मालो दौलत आपकी कोई फंसी हुई है, कोई पैसा फंसा हुआ है तो वो भी आपको इस हफ्ते मिल सकता है। स्टॉक एक्सचेंज के आपको काम में फ़ायदा हो सकता है, करेंसी के काम में आपको फ़ायदा हो सकता है। और क्या कहते हैं, अगर आप कोई ख़ानदान के साथ कोई काम करते हैं उसमें भी आपको खुशहाली हासिल होगी, आसानी होगी आपके लिए, खुराक के काम में आसानी होगी और स्टॉक एक्सचेंज के काम में तो आप भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। अब इंशाल्लाह ताला जैसे ही कमर अपनी जगह बदल लेगा और 7वें घर में आ जाएगा तो इंशाल्लाह ताला भरपूर फ़ायदा उठाएंगे दूसरे घर की मंसूबात से। लेकिन आपने करना क्या है, जुम्मे के दिन आपने फिर भी सफ़ेद चीज़ का सदका दे देना है। तो आप ये सदका करेंगे तो भरपूर आपको और आसानियाँ हो जाएंगी। ऐसे हम चलते हैं तीसरे घर की तरफ। तीसरे का जो मालिक है वो तीसरे घर में ही मौजूद है। 16 तारीख को क्या कहते हैं सूरज चौथे घर में आ जाएगा तो और भी मजबूत हो जाएगा। लिहाजा अगर आप बहन भाई के साथ काम करते हैं तो उस काम में भी आपको फ़ायदा होगा। अगर आप कोई करीबी ममालिक में जाके काम करते हैं तो वहाँ भी आपके लिए आसानी होगी। कोई नौकरी करने के लिए जाना चाह रहा हो दुबई, बुर्ज जोज़ा वाले अगर कोई दुबई, सऊदी या करीबी ममालिक जो है अगर आप वहाँ जाना चाह रहे हैं तो इंशाल्लाह ताला आपने करना क्या है, लाल चीज़ का सदका करना है जुम्मे के दिन और या हय्यो या कय्यूम का विर्द करना है। आप भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। कोई दूसरे शहर जाके, अगर पाकिस्तान में अगर आप दूसरे शहर जाके नौकरी करना चाह रहे हैं तो उसमें भी इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं उसमें।
और क्या कहते हैं बहन भाई के साथ काम में भी फ़ायदा उठा सकते हैं। वो गेट टुगेदर भी हो सकता है फैमिली का, बहन भाइयों का आपस में, उसमें आप खुशहाली आएगी आपकी फैमिली में, बहन भाइयों में। तो अगर किसी की लड़ाई झगड़े हुए हों तो उसमें भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों को फ़ायदा होगा। ऐसे हम चलते हैं इनके चौथे घर की तरफ। अच्छा, चौथा घर इनका बहुत मजबूत पोजीशन में होने जा रहा है। एक तो मंगल भी इनका चौथे घर में मौजूद है, दूसरा इनका चौथे का मालिक अतारद वो भी इनके चौथे घर में मौजूद है। 16 तारीख को सूरज भी इनका जो है वो चौथे घर में आ जाएगा। लिहाजा चौथे घर की मनसूबात से आप बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं इस हफ्ते तो आप ज़रूर लें। इंशाल्लाह ताला उस प्रॉपर्टी से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। माँ की सेहत में बेहतरी आएगी बुर्ज जोज़ा वालों के लिए। अगर आपको स्कूल मदरसा बनाना चाह रहे हैं उसमें भी इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और क्या कहते हैं, अगर कोई खुफिया काम है आपका तो उसमें भी आपको कोई काम हो सकता है, खुफिया काम भी आपका कोई हो सकता है, उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। ज़राअत के काम में आपको फ़ायदा होगा। और क्या कहते हैं, अगर आप कोई रेंट के घर पे रहते हैं इसमें आपको नहीं फ़ायदा हो रहा और आप घर बदलना चाह रहे हैं इस हफ्ते तो आप ज़रूर बदल लें घर में, तो इंशाल्लाह ताला नए घर में आपके लिए आसानियों का बायस बनेगा। ऐसे हम चलते हैं इनके पाँचवें घर की तरफ। अच्छा, पाँचवा घर बहुत मजबूत पोजीशन में है सो, क्योंकि पाँचवें का मालिक आपके पाँचवें घर में ही मौजूद है। तो लिहाजा ज़ोरा बनता है, लग्जरी सितारा है आपका पाँचवें का मालिक ही पाँचवें घर में मौजूद है। लिहाजा ख़वातीन जो हैं जोज़ा वाली उनको भी फ़ायदा हो सकता है, औलाद की खुशी हासिल हो सकती है। और क्या कहते हैं, कोई पसंद की शादी करना चाह रहा हो तो वो भी उसके लिए आसानी हो सकती है, क्योंकि पाँचवा घर जो है वो पसंद की शादी का भी होता है और स्पेशली ज़ोरा भी उस घर में ही है। तो ख़वातीन के लिए बहुत फ़ायदा हो सकता है। ज़ोरा जो बुर्ज जोज़ा वाली ख़वातीन है, कोई इम्तिहान देना चाह रहा हो तो इम्तिहान में भी कामयाबी हासिल होगी उसको, और मुल्क से बाहर पढ़ने जाना चाह रहा हो तो इंशाल्लाह ताला उसमें भी आपके लिए आसानियाँ होंगी। ऐसे हम चलते हैं इनके क्या कहते हैं सातवें घर की तरफ। अच्छा, सातवें का मालिक जो है वो मुश्तरी बनता है। मुश्तरी जो है वो रेट्रोग्रेड है, लेकिन 14 तारीख को वो आपके आठवें घर में भी आ जाएगा। लिहाजा अगर कोई शादी की तारीख रखना चाह रहा है तो वो थोड़ा एहतियात करे, मोहतात रह के चले, रुकावटें आ सकती हैं। और क्या कहते हैं, कोई किसी की लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, बुर्ज जोज़ा वालों की शादी में कोई लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, उसमें भी आपके रुकावट पैदा हो सकती है। इसके लिए घबराएं मत। आपने पीली चीज़ का सदका करना है। जुमेरात के दिन येलो सफ़ायर का स्टोन आप पहन लें और या कबीर हो या मतालो का विर्द करें। इंशाल्लाह ताला 16 नवंबर को ये रेट्रोग्रेशन से भी ख़त्म हो जाएगा 16 अक्टूबर को, और 16 नवंबर को ये ज़वाल से भी निकल जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारे फ़ायदे होंगे। शराकती कारोबार में आपका फ़ायदा होगा, दूर दराज सफ़र होगी, अगर आपको मुकदमे फंसे हुए हैं तो उसमें आपको फ़तह भी हासिल होगी इंशाल्लाह ताला जब ये मुश्तरी रेट्रोग्रेशन से ख़त्म हो जाएगा। मैंने आपको सदका बताया है, रेमेडी बताई है, वो करें तो इंशाल्लाह ताला आपकी जो रुकावटें मज़ीद आने वाली होंगी उनसे आप ख़त्म होंगी रुकावटें, और बहुत सारी आसानियाँ आपके लिए पैदा होंगी। ऐसे हम चलते हैं इनके नवें घर की तरफ। अच्छा, नवा घर भी जो है वो उस वक्त कमज़ोर पोजीशन में। नवे का मालिक भी आपका जोल, एक तो वो रेट्रोग्रेड भी है और फिर वो दूसरे आपका इस हफ्ते आपका आठवें घर में है। तो आपको बड़ा फ़ायदा हासिल नहीं होगा, आपको नुकसानात हो सकते हैं, रुकावटें पैदा हो सकती हैं। देखिए, मैं बिल्कुल आपको स्ट्रेट फॉरवर्डली बताता हूँ कि ताकि आप एहतियात कर लें। इल्म नजूम नाम ही इसी चीज़ का है कि आप किस चीज़ से आपको फ़ायदा हो सकता है, किस चीज़ से आप एहतियात कर सकते हैं और किस चीज़ से आप मोहतात रह सकते हैं। तो आप काली चीज़ का सदका दें मंगल और हफ्ते के दिन, और या फत्ताहू या रज़ाकू का विर्द करें, और इंशाल्लाह ताला आपके कामों में रुकावटें दूर होंगी। ऐसे हम चलते हैं इनके 10वें घर की तरफ। 10वें का मालिक जो है वो भी आठवें घर में मौजूद है। 14 तारीख को जैसे ही 17 तारीख को जैसे ही मुश्तरी आपके 14 तारीख को जैसे ही मुश्तरी आपका आठवें घर में आ जाएगा तो 10वां घर भी आपका कमज़ोर पोजीशन में आ जाएगा। लिहाजा कोई काम करने जा रहे हो इस हफ्ते आप गवर्नमेंट की तरफ से तो आप थोड़ा डिले कर दें इस काम को। और क्या कहते हैं, रुकावटें बहुत पैदा हो सकती हैं, तो जॉब में आपके रुकावटें पैदा हो सकती हैं। अगर मिल रही हो प्रमोशन में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि 10वां घर आपका इस वक्त कमज़ोर पोजीशन में है। मैंने सदका बताया है आपको, पीली चीज़ का सदका करें, येलो सफ़ायर पहन लें, और क्या कहते हैं या कबीर हो या मतालो का विर्द करें। इंशाल्लाह ताला आपके लिए बहुत आसानियाँ होंगी इस रेमेडी से, क्योंकि सदका जो है वो बहुत बलाओं को टालता है। ऐसे हम चलते हैं इनके 11वें घर की तरफ। अच्छा, 11वें घर का जो मालिक है वो इनका चौथे घर में मौजूद है। अगर आप कोई दोस्त से प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, दोस्त के काम करना चाह रहे हैं, उससे आपको फ़ायदा हो सकता है। और अगर आप क्या कहते हैं कोई बड़े बहन भाई के साथ अगर आप कोई काम करना चाह रहे हैं तो उसमें भी आपको इंशाल्लाह ताला फ़ायदा हो सकता है। तो और क्या कहते हैं, अगर आपकी कोई लॉटरी ली हुई है आपने, या कोई क्या कहते हैं कोई इनाम लिया हुआ तो उसमें भी आपको फ़ायदा हो सकता है। तो बुर्ज जोज़ा वालों के लिए भी जो है वो मिक्स रिज़ल्ट्स हैं, कहीं आपने एहतियात करनी है
जैसे सफ़र, आपने दूर दराज सफ़र नहीं करना आपने, उसमें आपको रुकावट पैदा हो सकती है। शादी की तारीख का मैंने बताया, उसमें रुकावट पैदा हो सकती है। उसके साथ साथ मैंने आपको उसकी रेमेडीज़ भी बताई हैं, तो रेमेडीज़ करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये रुकावटें आपकी ज़रूर दूर हो जाएंगी। ऐसे हम चलते हैं इनके लकी नंबर की तरफ। 5 और 3 जो है वो इनका लकी नंबर है। आप इस लकी नंबर से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। लकी डे जो है वो आपका वेडनेसडे है, और लकी कलर जो है वो ग्रीन लाइट येलो जो है वो आपके लिए बिल्कुल लकी कलर रहेगा। इस कलर से आप बिल्कुल फ़ायदा उठा सकते हैं। मेरी दुआ है इंशाल्लाह ताला जो आपकी रुकावटें हैं वो दूर हों और आपके कामों में आसानियाँ पैदा हों। बुर्ज सरतान यानी कैंसर। अच्छा, कैंसर वालों के लिए बताता चलूँ मैं, जो उनका लगन का मालिक है वो इस वक्त 5वें घर में मौजूद है, लेकिन कल जो है वो इनका लगन का मालिक 6ठे घर में आ जाएगा। लिहाजा इस हफ्ते आपने बहुत मोहतात तरीके से चलना होगा, सेहत का आपने बड़ा ख्याल रखना होगा, क्योंकि बुर्ज सरतान का जो लगन का मालिक है वो इस वक्त आपके 6ठे घर में आ जाएगा 14 तारीख को। मतलब कल जो है वो आपके 6ठे घर में आ जाएगा। तो आपने सेहत का बड़ा ख्याल रखना है, ख़ानदान की तरफ से कोई रुकावटें पैदा हो सकती हैं आपको, उसका आपने बड़ा ख्याल रखना है। बहुत एहतियात से आपने चलना है। जॉब पे अगर आप करते हैं तो बड़े एहतियात से आपने इस हफ्ते चलना है, क्योंकि 2-2.5 दिन रहता है, क्या कहते हैं, 2 सवा 2 2.5 दिन रहता है कमर, तो 2 सवा 2 2.5 दिन जो है आपने बड़ा ख्याल रखना है। उसके बाद इंशाल्लाह ताला ये 7वें घर में आ जाएगा, तो फिर जब अपनी मज़ीद बेहतरी की तरफ चला जाएगा। लेकिन जो 2-2.5 दिन है आपने सेहत का भी बहुत ख्याल रखना है। अगर आप जॉब करते हैं तो वहाँ भी आपने बड़ी एहतियात करनी है। ख़ानदान वालों के साथ आपने एहतियात और मोहतात से चलना है। इसका मैं आपको सदका बता देता हूँ। जुम्मे के दिन आप अपना क्या कहते हैं सफ़ेद चीज़ का सदका दे सकते हैं, और या काफ़ी या गनियों का विर्द कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला ये आप रेमेडी करें तो आपको भरपूर फ़ायदा होगा, और ये रुकावटें जो हैं ये दूर होना शुरू हो जाएंगी। ऐसे अब हम चलते हैं इनके दूसरे घर की तरफ। अच्छा, दूसरा घर इनका बहुत मजबूत पोजीशन में है इस वक्त। वो इसलिए मजबूत पोजीशन में क्योंकि दूसरे का मालिक आपके दूसरे घर में ही मौजूद है। सूरज अभी क्या कहते हैं 16 तारीख को जो है वो तीसरे घर में आ जाएगा, तो घबराने की कोई बात नहीं, उस वक्त भी मजबूत पोजीशन में ही होगा आपके, क्योंकि दूसरे से तीसरे घर में आ जाएगा। लेकिन इस वक्त काफ़ी मजबूत पोजीशन में बना हुआ है। अगर आपको कोई पैसा फंसा हुआ है इस हफ्ते, आपको पैसा मिल सकता है। कोई दूर दराज कंट्री से आपका कोई पैसा फंसा हुआ है तो वो भी आपको हासिल हो सकता है। स्टॉक एक्सचेंज में आपको कोई फ़ायदा हो सकता है। अगर आप कोई ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज का काम करते हैं, तो उसमें भी आपको फ़ायदा हो सकता है बुर्ज सरतान वाले। और क्या कहते हैं, अगर आपको खुराक का काम करते हैं तो आपको उसमें भी फ़ायदा हो सकता है, उसमें बढ़ सकता है, आपका काम बढ़ सकता है, आपका क्या कहते हैं, और लॉटरी वगैरह भी लग सकती है आपकी कोई। अगर आपके कानूनी मुआहदात फंसे हुए हैं तो उसमें भी आपको फ़ायदा हासिल हो सकता है, क्योंकि आपका दूसरा घर जो है वो बहुत मजबूत पोजीशन में है। ऐसे हम चलते हैं कि तीसरे घर की तरफ। तीसरा घर भी आपका बहुत मजबूत पोजीशन में, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि मंगल जहाँ बैठता है वो उस घर को बलवान करता है। तो मंगल आपके तीसरे घर में मौजूद है, और दूसरा आपका तीसरे का मालिक भी तीसरे घर में मौजूद है। सूरज भी आपका यहाँ आ जाएगा, तो बहुत मजबूत बन जाएगा आपका तीसरा घर। तो बड़े फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। बहन भाइयों के साथ अगर आप काम कर सकते हैं उसमें आपको बेनिफिट हासिल हो सकता है। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर बहन भाई के साथ, उसमें आपको फ़ायदा हासिल हो सकता है। अगर आप दूर दराज जॉब करते हैं, जैसे दूर कंट्री, करीबी कंट्री होते हैं, सऊदीया, दुबई, कोवैत वगैरह में अगर आप जॉब करते हैं तो वहाँ भी आपको फ़ायदा हासिल हो सकता है। करीबी शहरों में आपको, अगर आप कोई सफ़र करना चाह रहे हैं किसी काम के लिए, उसमें भी आपको फ़ायदा हासिल हो सकता है। जॉब, अगर आप कोई जॉब के लिए इंटरव्यू देने चाह रहे हैं इस हफ्ते, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आप इसमें आपको ज़रूर फ़ायदा होगा और ज़रूर कामयाब होंगे आप इंशाल्लाह ताला। ऐसे हम चलते हैं चौथे घर की तरफ। चौथे का जो मालिक बनता है वो आपका चौथे घर में ही मौजूद है। प्रॉपर्टी के थ्रू आपको हासिल हो सकता है, आपको फ़ायदा हो सकता है, पैसा मिल सकता है प्रॉपर्टी का। कंस्ट्रक्शन के काम से आपको फ़ायदा हो सकता है, ज़राअत के काम से आपको फ़ायदा हो सकता है, गाड़ियों के काम से आपको फ़ायदा हो सकता है। अगर आप कोई ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं उसमें भी इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा हासिल हो सकता है। सवारी बदल सकती है आपकी, एनजीओ वगैरह बन सकते हैं आपके, स्कूल कहाँ बनाना चाह रहे हैं तो उसमें भी आपको कामयाबी हासिल हो सकती है, क्योंकि इस हफ्ते आपका चौथा घर बहुत मजबूत पोजीशन में है। फिर भी आपने जुम्मे के दिन सफ़ेद चीज़ का सदका दे देना और या काफ़ी या गनियों का विर्द कर लेना है। ऐसे अब हम चलते हैं कि पाँचवें घर की तरफ। अच्छा, पाँचवा घर जो है वो थोड़ा कमज़ोर पोजीशन में, क्योंकि केतु आपके पाँचवें घर में मौजूद है इस वक्त ट्रांजिट में। 13 से 19 सितंबर का जो हफ्ता हम बता रहे हैं उसमें आपका केतु जो है वो पाँचवें घर में इस वक्त मौजूद है। तो लिहाजा आपने बहुत एहतियात करनी है, इम्तिहान में एहतियात करनी है। अगर आप कोई आला तालीम हासिल करने के लिए मुल्क से बाहर जा रहे हैं उसमें भी बड़े एहतियात, रुकावट पैदा हो सकती है आपकी,
लेकिन उसमें भी आपने एहतियात करनी है। आयात करीमा का विर्द करना है, और मंगल के दिन क्या कहते हैं आपने लाल चीज़ का सदका करना है, और जुम्मे के दिन भी आपने लाल चीज़ का सदका करना है आपने। जुम्मे के दिन सॉरी, मंगल के दिन और हफ्ते के दिन भी आप क्या कहते हैं लाल चीज़ का सदका दे सकते हैं इसके लिए। तो इंशाल्लाह ताला जो रुकावटें हैं वो दूर हो जाएंगी आपकी। ऐसे हम चलते हैं इनके सातवें घर की तरफ। अच्छा, सातवां घर जो है वो मजबूत पोजीशन में है, सातवें का मालिक सातवें घर में ही है, लेकिन सैटर्न रेट्रोग्रेड है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ सैटर्न जो है वो इस वक्त उल्टी चाल में चल रहा है, तो लिहाजा 10 अक्टूबर को सैटर्न जैसे ही रेट्रोग्रेड से ख़त्म होगा, इंशाल्लाह ताला आने वाली वीडियोस में हम आपको गाइड करते रहेंगे। लेकिन इस हफ्ते आपने एहतियात करनी है। इस हफ्ते अगर आप कोई शादी की डेट फिक्स करने जा रहे हैं तो आप थोड़ा रुकावट हो सकती है उसमें, डिले कर लें आप थोड़ा सा। अगर आप कोई शरारती कारोबार करने जा रहे हैं उसमें आप थोड़ा डिले कर लें, रुकावट पैदा हो सकती है आपके, लिहाजा घबराएं मत। इसके लिए मैं आपको रेमेडी बता देता हूँ। आपने हफ्ते के दिन क्या कहते हैं काली चीज़ का, और मंगल के दिन भी आपने काली चीज़ का सदका देना है, और या फत्ताहू या रज़ाकू का व्रत करना है। आप ये व्रत करें, आपके लिए आसानियाँ पैदा होंगी। अब हम चलते हैं इनके नवें घर की तरफ। इनका नवें घर का जो मालिक है वो बनता है मुश्तरी, और मुश्तरी जो है वो इंशाल्लाह ताला आपके क्या कहते हैं जगह चेंज करने लगा है अभी तो 8वें घर में। तो इंशाल्लाह ताला 15 तारीख को, 14 तारीख की रात को और 15 तारीख की सुबह आपको क्या कहते हैं मुश्तरी जो है वो आपके 7वें घर में आ जाएगा। लेकिन बात वही है, वो भी रेट्रोग्रेड हुआ हुआ है। नवा घर मजबूत तो हो जाएगा आपका, क्या कहते हैं कोई कंस्ट्रक्शन का काम फंसा हो तो उसमें आपके लिए आसानियाँ हो सकती हैं। आपने पीली चीज़ का सदका देना है जुमेरात के दिन, और सॉरी या कबीर हो या मतालु का आपने व्रत करना है, और येलो सफ़ायर आपने पहन लेना है। इंशाल्लाह ताला आप नवे घर की मनसूबात से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। और क्या कहते हैं दूसरी शादी का भी होता है, तो दूसरी शादी अगर आप थोड़ा ठहर के करें, अगर मुश्तरी जैसे ही रेट्रोग्रेशन से ख़त्म होगा जब करें, तो इंशाल्लाह ताला आपकी दूसरी शादी में भी आपको फ़ायदा हासिल होगा। आपके लिए दूसरी शादी भी बिल्कुल ठीक रहेगी उसके बाद। ऐसे हम चलते हैं इनके 10वें घर की तरफ। आपका 10वें का जो मालिक है वो तीसरे घर में मौजूद है। 10वां घर आपका मजबूत पोजीशन में, प्रमोशन हासिल हो सकता है। अगर किसी का प्रमोशन स्टक है और इस हफ्ते होने जा रहा है तो बिल्कुल आसानी से आपका प्रमोशन भी हो जाएगा। ये बाप से भी कोई फ़ायदा हासिल हो सकता है इस हफ्ते आपको, कारोबार में आपको फ़ायदा हासिल हो सकता है, रोज़गार में आपको फ़ायदा हासिल हो सकता है, और क्या कहते हैं कोई तरक्की भी हो सकती है, क्योंकि आपका 10वां घर जो है वो मजबूत पोजीशन में है इस वक्त, क्योंकि 10वें का मालिक तीसरे घर में मंगल मौजूद है। तो क्या कहते हैं ऐसे चलते हैं हम 11वें घर की तरफ। अच्छा, 11वां घर जो है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, राहु केतु जो है वो आमने सामने एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तो राहु जो है वो आपके 11वें घर में मौजूद है, और केतु जो है वो आपके 5वें घर में मौजूद है। दोनों लॉटरी के भी होते हैं, इनाम के भी होते हैं। तो राहु भी नहस सितारा है। तो राहु अगर आपको दोस्त के साथ काम करना चाह रहे हैं इस हफ्ते तो बिल्कुल उस सबको आप डिले कर दें, क्योंकि राहु मौजूद है तो आपको नुकसान भी हो सकता है, रुकावट भी पैदा हो सकती है। और क्या कहते हैं अगर आप तिजारत का काम करते हैं, करना चाह रहे हैं इस हफ्ते, तो अगर कोई करता है तो वो बहुत एहतियात रखे, और जो करना चाह रहा है वो थोड़ा डिले कर दे। तो राहु जैसे ही अपनी पोजीशन चेंज करेगा उसके बाद करें, तो इंशाल्लाह ताला आपके लिए बहुत आसानियाँ होंगी। इसके लिए आपने करना क्या है, या फत्ताहू या रज़ाकू का व्रत करना है, और काली चीज़ का सदका करना है हफ्ते के दिन। तो इसकी मनसूबात में भी इंशाल्लाह ताला रुकावटें दूर होंगी। ऐसे हम चलते हैं इनके लकी नंबर की तरफ। लकी नंबर जो है वो आपका 2, 7, 9 आपका लकी नंबर है, और लकी डे जो है मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे। अगर आप कोई काम करना चाह रहे हो इस हफ्ते तो मंडे, ट्यूसडे और फ्राइडे जो है वो लकी डे है आपके लिए। और जो लकी कलर है वो वाइट, रेड एंड येलो। येलो कलर जो है वो जुपिटर से भी मुंसलिक होता है, मुश्तरी से। तो आप येलो चीज़ का सदका मैंने आपको बताया है मुश्तरी के लिए, तो आप जुमेरात के दिन जो है वो येलो चीज़ का सदका भी दे सकते हैं। तो मिले जुले रिज़ल्ट हैं, कहीं आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, कहीं आपको एहतियात करना होगी। तो मेरी दुआ है इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और आपकी सारी रुकावटें दूर करे, लेकिन आपको ये इलाज ज़रूर करना होगा। बुर्ज असद यानी लियो। अच्छा, लियो वालों के लिए मैं बताता चलूँ, उनका लियो वालों का जो असेंडेंट है वो बहुत मजबूत पोजीशन में है, क्योंकि आपका लगन का मालिक आपके लगन में ही मौजूद है, और सितारा सूरज आपके लगन में ही मौजूद है। लिहाजा भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं इनकी मनसूबात से, लगन की। अगर कोई प्रॉपर्टी मिलने जा रही है आपको ख़ानदान की तरफ से तो बहुत आसानी से आपको इंशाल्लाह ताला वो प्रॉपर्टी भी हासिल हो जाएगी। कोई पैसे मिलना जा रहा हो ख़ानदान से तो बहुत इस हफ्ते तो आपको भरपूर फ़ायदा हासिल हो सकता है। उसमें नौकरी में आपको तरक्की मिल सकती है, ज़हनी सलाहियत वो बढ़ सकती है आपकी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्ट अप हो सकता है, सेहत आपकी बेहतरी की तरफ जाएगी इस हफ्ते।
तो अब लगन आपका, जिसका लगन मजबूत हो, मेरे फादर कहा करते थे जिसका लगन मजबूत हो तो उसका ओवरऑल जायचा मजबूत हो जाता है। क्योंकि लगन जो है, हम जायचा जो बताते हैं, हम जो वीकली प्रिडिक्शंस बताते हैं, वो हम बताते भी किससे हैं, लगन से बताते हैं। अगर आपने अपनी वीडियो देखनी भी है, अगर आपने सितारा देखना भी है, बुर्ज देखना भी है, तो आप लगन से वीडियो देखा करें। तो बुर्ज असद वालों का जो लगन है वो बहुत मजबूत पोजीशन में है इस वक्त। सूरज जो है वो 17 तारीख को आपके दूसरे घर में आ जाएगा, तो घबराने की तो कोई बात नहीं है। दूसरा घर भी बहुत अच्छा है, लगन का मालिक जब दूसरा आ जाएगा तो जब भी अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला आपके लिए। अब हम चलते हैं इनके दूसरे घर की तरफ। अच्छा, दूसरा घर भी बहुत मजबूत पोजीशन में, एक तो मंगल भी मौजूद है और दूसरा आपका दूसरे का मालिक अतारत ही दूसरे घर में मौजूद है। फिर 17 तारीख को सूरज भी आपका दूसरे घर में आ जाएगा, तो मालो दौलत में इजाफा होगा आपके। और क्या कहते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में अगर आपको कोई रुकावट पैदा हो रही थी उसमें भी इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। करेंसी के काम में फ़ायदा होगा, आप करेंसी का अगर कोई काम करते हैं उसमें आपको फ़ायदा होगा। और क्या कहते हैं, अगर आप कोई कानूनी मुआहदात का काम करते हैं, कोई कानूनी मुआहदात में फंसे हुए हैं, तो इस हफ्ते इंशाल्लाह ताला उससे भी रुकावट बिल्कुल दूर हो जाएगी, क्योंकि आपका दूसरा घर बहुत मजबूत पोजीशन की तरफ जा रहा है इस वक्त। ऐसे हम चलते हैं इनके तीसरे घर की तरफ। तीसरा घर भी बहुत मजबूत पोजीशन में है, क्योंकि तीसरे का मालिक आपके तीसरे घर में ही मौजूद है। लिब्रा बनता है, मेज़ान बनता है आपका तीसरा घर, उसका सितारा बनता है ज़ोरा। अच्छा, ज़ोरा लेडीज़ का भी सितारा होता है, ख़वातीन का भी होता है, तो ख़वातीन के लिए भी बहुत बेनिफिट्स हो सकते हैं। जो बुर्ज असद वाली जो ख़वातीन हैं उनको भी बहुत फ़ायदे हो सकते हैं, लग्जरी काम कर सकते हैं, सफ़र कर सकते हैं, कोई बेनिफिट सफ़र कर सकते हैं, ट्रैवल विद बेनिफिट्स होते हैं वो भी आप कर सकते हैं, करीबी ममालिक सफ़र कर सकते हैं घूमने फिरने के लिए, बहुत इन्जॉय करेंगे आप। बहुत अच्छा है आपका तीसरा घर, बहुत मजबूत पोजीशन में है। नौकरी हासिल हो सकती है, आपको इंटरव्यू में कामयाबी हासिल हो सकती है, दूसरे शहर जाके आप नौकरी कर सकते हैं। तो ओवरऑल बुर्ज लियो वालों के लिए जो है वो लगन भी, दूसरा घर भी और तीसरा घर भी बहुत मजबूत पोजीशन में है आपके। ऐसे हम चलते हैं इनके चौथे घर की तरफ। अच्छा, चौथे घर का मालिक तो मंगल बनता है वो दूसरे घर में, लेकिन सितारा केतु भी आपके चौथे घर में मौजूद है, तो लिहाजा बहुत एहतियात से आपको चलना होगा। जब तक ट्रांजिट से आपका केतु आपके चौथे घर से नहीं निकल जाता, उस वक्त तक आपने कोई इन्वेस्टमेंट के लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं लेनी है, और क्या कहते हैं, गाड़ी नहीं बदलनी है आपने, उसमें भी आपको नुकसान हो सकता है। और क्या कहते हैं, अगर आप कोई ज़राअत का काम कर रहे हैं या आप करने जा रहे हैं, अगर आप करने जा रहे हैं तो थोड़ा डिले कर दें, अगर आप करते हैं तो उसमें आप बड़ी एहतियात आपको करनी होगी। इसके लिए आपने करना क्या है, घबराएं मत। इसके लिए आपने करना क्या है, एक आपने आयात करीमा का व्रत करना है और मंगल के दिन आपने लाल चीज़ का सदका करना है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह के नाम है, आयात करीमा है, आप पढ़ें तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। सदका तो वैसे ही 1000 बलाओं को टालता है, तो सदका आपकी रुकावटों को इंशाल्लाह ताला ज़रूर दूर करेगा। ऐसे अब हम चलते हैं इनके पाँचवें घर की तरफ। अच्छा, पाँचवें घर का सितारा बनता है मुश्तरी, लेकिन मुश्तरी शुरू में तो आपके इस हफ्ते आपका क्या कहते हैं 7वें घर में मौजूद है, लेकिन 15 तारीख को मुश्तरी आपके छठे घर में आ जाएगा। लिहाजा आपको बहुत एहतियात से इम्तिहान देना होगा। अगर आपकी कोई डिग्री फंसी हुई है तो उसमें भी आपको रुकावट हो सकती है, क्योंकि मुश्तरी एक तो रेट्रोग्रेड भी है। फिर 15 तारीख को आपके पाँचवें का मालिक जो है वो छठे घर में आ जाएगा, तो बहुत एहतियात करना होगी। कोई क्या कहते हैं, आपका कोई क्या कहते हैं ज़हनी सलाहियत आपका थोड़ा दबाव हो सकता है। आला तालीम के लिए मुताबिक बता रहा हूँ मैं, ज़हनी सलाहियत में आपका दबाव हो सकता है, पढ़ाई में दबाव हो सकता है, आपकी इम्तिहान में आपकी थोड़ी रुकावटें पैदा हो सकती हैं। अगर आपको इस हफ़्ते आप कोई इम्तिहान देना चाह रहे हैं तो इस हफ़्ते आप थोड़ा ठहर जाएँ, जब तक मुश्तरी अपनी जगह नहीं बदलता, तो आप क्या कहते हैं इम्तिहान को थोड़ा डिले कर दें। क्या कहते हैं, इसके लिए आपने करना क्या है, पीली चीज़ का सदका करना है, और क्या कहते हैं या कबीरू या मतालू का व्रत करना है, और येलो सफ़ायर का आपने स्टोन पहनना है। तो इंशाल्लाह ताला आपके लिए ज़रूर आसानियाँ होंगी, पढ़ाई से भी आसानी होगी, तस्बीह से भी आसानी होगी, और सदक़े से भी आपकी आसानी होगी। ऐसे हम चलते हैं इनके 7वें घर की तरफ। 7वें का जो मालिक है वो बनता है ज़ोहल। ज़ोहल भी आपके छठे घर में मौजूद है, तो 7वें का मालिक भी आपका कमज़ोर पोजीशन में इस वक्त। इसके आपने करना क्या है, काली चीज़ का सदका आपने करना है हफ्ते के दिन, मंगल के दिन, और या फत्ताहू या रज़ाकू का व्रत करना है। शराकती कारोबार में आपके रुकावट पैदा हो सकती है, शादी की तारीख रखना चाह रहे हैं तो उसको थोड़ा डिले कर दें, जब तक ज़ोहल अपनी रेट्रोग्रेशन नहीं ख़त्म करता उसको थोड़ा डिले कर दें। रेमेडीज़ मैंने आपको बताई हैं, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करे, इन रुकावटों को दूर करे, आप ये तस्बीह करें तो आपके लिए भरपूर आसानी होगी। ऐसे अब हम चलते हैं इनके 9वें घर की तरफ।
अच्छा, नवे का जो मालिक है, नवे का मालिक आपके दूसरे घर में मौजूद है, वो जो कि बनता है मंगल बनता है आपके। तो नवा घर आपका बहुत मजबूत पोजीशन में है, खुशकिस्मती का भी घर होता है नवा। और क्या कहते हैं, अगर कोई ठेका मिलना है आपको किसी कंस्ट्रक्शन का, तो इस हफ्ते आपको वो ठेका भी मिल सकता है। और क्या कहते हैं, ज़ियारत भी आपको हासिल हो सकती है, तामीरात के काम में भी आपको फ़ायदा हासिल हो सकता है। और क्या कहते हैं, हज उम्रा की शहादत भी हासिल हो सकती है। और दूसरी शादी अगर कोई प्लान कर रहा है इस हफ्ते, तो वो दूसरी शादी की बिल्कुल प्लान कर सकता है, उसमें भी उसको फ़ायदा हासिल होगा। ऐसे हम चलते हैं इनके 10वें घर की तरफ। 10वें घर में मैंने अभी बताया था राहु केतु आमने सामने देखते हैं, तो राहु जो है वो आपके 10वें घर में मौजूद है और केतु आपके 14 घर में मौजूद है। तो बड़ी एहतियात से आपको चलना होगा, प्रमोशन में रुकावट पैदा हो सकती है आपकी, क्या कहते हैं, कोई कारोबार में आपके थोड़े एहतियात से चलना पड़ेगा आपको। इसके लिए आपने करना क्या है, घबराएं मत। काली चीज़ का सदका मैंने बताया ऑलरेडी, या फत्ताहू या रज़ाकू का व्रत करना है पूरे इस हफ्ते, आपने क्या कहते हैं काली चीज़ का सदका करें, तो इंशाल्लाह ताला आपको आने वाली बुराइयों से 10वें घर की मंसूबात से आपको बचा के रखेगा। ऐसे हम चलते हैं इनके 11वें घर की तरफ। 11वां घर जो है वो मजबूत पोजीशन में है, 11वें का मालिक आपके दूसरे घर में मौजूद है। तो अगर आप दोस्त के साथ कोई काम करना चाह रहे हैं तो उसमें आपको फ़ायदा हो सकता है। और क्या कहते हैं, बड़े भाई के बहन भाई के साथ आपको फ़ायदा हो सकता है काम में। और अगर तिजारत का काम करते हैं तो उसमें भी इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा हो सकता है। तो बुर्ज असद वालों के लिए भी मिले जुले रिज़ल्ट हैं। क्या कहते हैं, कहीं आपको रुकावट हो सकती है, कहीं आपको बेनिफिट्स भी हो सकते हैं, बहुत सारे कामों में आसानियाँ हैं और बहुत से कामों में रुकावट है। तो जिसके लिए मैंने आपको रेमेडीज़ बताई हैं, तस्बीह बताई है, तो आप वो तस्बीह और रेमेडी करें, इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और मेरी दुआ भी है कि आप लोगों बुर्ज असद वालों के लिए आसानियाँ हों और रुकावटें दूर हों। ऐसे हम बताते हैं इनका लकी नंबर जो है वो 1 4 5 9 6, ये आपका लकी नंबर बनता है। इस लकी नंबर से आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। लकी कलर जो बनता है आपका येलो, ऑरेंज, गोल्डन आपका लकी कलर बनता है। और लकी डे जो है वो संडे का जो दिन है वो आपका लकी डे बनता है। तो इस दिन अगर आप कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो संडे के दिन आप भरपूर इस काम के लिए शुरू कर सकते हैं, जिसमें आपके लिए ज़रूर आसानियाँ पैदा होंगी। बुर्ज सुमला यानी विरगो। अच्छा, बुर्ज सुमला वालों का जो असेंडेंट है वो बहुत मजबूत पोजीशन में है। एक तो मंगल आपका अभी लगन में मौजूद है, दूसरा लगन का मालिक आपका अतारद आपका इस वक्त लगन में ही मौजूद है। और 17 तारीख को सूरज भी आपके लगन में आ जाएगा। तो मेरे फादर भी कहा करते थे कि लगन में जब मजबूत हो तो उसका पूरा जायचा ही मजबूत होता है, पूरा जायचा। आपका 10वें का मालिक भी आपका लगन में, तो ये भी राजयोग बनता है आपका इस हफ्ते। तो आप भरपूर चीज़ों से फ़ायदा उठा सकते हैं। प्रॉपर्टी के काम में अगर आप ददियाल ननियाल से आपको कोई प्रॉपर्टी मिलने जा रही है तो उसमें आपको भरपूर फ़ायदा होगा, उसमें आपको आसानी से हासिल हो जाएगी। और दूसरा, आपकी नौकरी अगर आप करते हैं तो बॉस से आपको कोई खुशी हासिल हो सकती है। और क्या कहते हैं, उसमें अच्छी शोहरत मिलेगी, इज़्ज़त मर्तबा हासिल होगा, ज़हनी सलाहियत बढ़ेगी, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस में बूस्ट आएगा, आपके कॉन्फिडेंस लेवल आपका अप होगा। अगर आप कोई डिसीजन मेकिंग की तरफ जा रहे हैं, तो आप कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं अपनी लाइफ का, तो वो डिसीजन भी इस हफ्ते आप ले सकते हैं। तो बहुत आसानियाँ हैं, लगन जिनका लगन मजबूत हो तो उसके लिए बहुत आसानियाँ हासिल होती हैं। सूरज भी आपका 17 तारीख को लगन में आ जाएगा, तो आपका लगन मज़ीद मजबूत हो जाएगा। ऐसे हम चलते हैं इनके दूसरे घर की तरफ। दूसरा घर भी बहुत मजबूत पोजीशन में, दूसरे का मालिक आपका दूसरे घर में, तो आप भरपूर मालो दौलत के काम से फ़ायदा उठा सकते हैं, खुराक के काम से फ़ायदा उठा सकते हैं, कानूनी मुआहदात में आपके लिए आसानियाँ होंगी, खुराक के काम में आपके लिए आसानियाँ होंगी, काम काज आपका बढ़ेगा। और क्या कहते हैं, ज़ोरा लग्जरी सितारा है, तो लग्जरी चीज़ों में भी आपके लिए आसानियाँ हासिल होंगी। तो दूसरे घर की भी ओवरऑल पोजीशन जो है वो बहुत मजबूत पोजीशन बनती है। ऐसे हम चलते हैं इनके तीसरे घर की तरफ। तीसरा घर जो है वो कमज़ोर पोजीशन में है, क्योंकि तीसरे घर में जो है आपके केतु मौजूद है इस वक्त ट्रांजिट में। तो आपने बहुत एहतियात से, अगर आप कोई बहन भाई के साथ काम करते हैं उसमें आपने बहुत एहतियात बरतनी होगी। कोई करीबी सफ़र करना चाह रहे हैं तो इस हफ्ते आप डिले कर दें उस सफ़र को, नुकसानात हो सकते हैं, उसमें आपको रुकावटें पैदा हो सकती हैं। अगर आप कोई दूसरे मुल्क जाके जॉब करना चाह रहे हैं, करीबी जो मुल्क हैं दुबई, सऊदीया, कुवैत वगैरह, अगर आप इन कंट्रीज़ जाके जॉब करना चाह रहे हैं इस हफ्ते, तो आप उसको थोड़ा डिले कर दें जब तक केतु आपके तीसरे घर से नहीं निकलता।
तो आप थोड़ा उसको डिले कर दें। घबराएं मत। उसके लिए आपने करना क्या है, उसके लिए आपने आयात करीमा का विर्द करना है और क्या कहते हैं लाल चीज़ का सदका देना है अपने मंगल के दिन। तो आप ये सदका दें, तस्बीह करें, तो अल्लाह पाक ने चाहा तो आपके इन कामों में ज़रूर आसानियाँ होंगी। लेकिन फिर भी मैं आपको एक गाइडेंस दे रहा हूँ सितारों के मुताबिक कि आप अगर थोड़ा रुकावट पैदा हो सकती हैं, अगर आप थोड़ा डिले करके चलेंगे तो आपके लिए इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आसानियाँ होंगी। ऐसे हम चलते हैं इनके चौथे घर की तरफ। अच्छा, चौथे घर का जो सितारा बनता है वो बनता है सितारा मुश्तरी। चौथा घर जायचे में बहुत अहम होता है। एक तो वो माँ का घर, दूसरा जायदाद का घर। उसमें जायदाद, प्रॉपर्टी, लैंड और क्या कहते हैं गाड़ी, अगर आप कोई ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, अगर आप कोई ज़राअत का काम करते हैं, तो अंदरूनी ख़जाने इसमें ये चौथा घर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। चौथे घर का जो मालिक है इस वक्त तो छठे घर में मौजूद है, लेकिन 17 या 16 को जो है वो पाँचवें घर में आ जाएगा। लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि सितारा मुश्तरी जो है वो इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में है। 16 अक्टूबर को वो रेट्रोग्रेड पोजीशन से ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो ज़वाल का है फिर भी। तो जब 16 नवंबर या 15 नवंबर को वो ज़वाल से भी निकल जाएगा तो चौथे घर की मनसूबात से फिर आप भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। अभी आपने क्या करना है, आपने पीली चीज़ का सदका करना है और या कबीर हो या मतालू का विर्द करना है और येलो सफ़ायर पहन लें। किसके लिए आपने पहनना है येलो सफ़ायर? जुपिटर के लिए, क्योंकि जुपिटर आपका इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में है। तो बहुत एहतियात आपने करनी है। इस वक्त कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी प्रॉपर्टी में, ज़राअत के काम में। और अगर आप गाड़ी बदलना चाह रहे हैं तो अभी आप बिल्कुल ना बदलें गाड़ी जब तक मुश्तरी ज़वाल से ख़त्म नहीं हो जाता और रेट्रोग्रेड पोजीशन से ख़त्म नहीं हो जाता। लेकिन आप सदक़ात मैंने आपको बताएं, पढ़ाई मैंने आपको बताई है, इंशाअल्लाह ताला आने वाली रुकावटों से आपको बचा के रखेगी। ऐसे हम चलते हैं पाँचवें घर की तरफ। अच्छा, पाँचवा घर भी इनका मजबूत पोजीशन में तो है, लेकिन सैटर्न रेट्रोग्रेड है। सैटर्न जो है वो इस वक्त उल्टी चाल में मौजूद है। तो जो इम्तिहान देना चाह रहे हैं उसमें थोड़ी रुकावट पैदा हो सकती है, क्योंकि रेट्रोग्रेशन जो है वो कभी भी पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं देता। उल्टी चाल में हो तो वो नेगेटिव रिज़ल्ट ही देता है। तो कोई इल्म हुनर के काम में आपको रुकावट पैदा हो सकती है। घबराएं मत, आप कुछ ना करें, आप सिर्फ काली चीज़ का सदका दें हफ्ते और मंगल के दिन और क्या कहते हैं या फत्ताहू या रज़ाकू का विर्द करें। तो घबराएं मत, इंशाअल्लाह ताला आपकी इन मंसूबात में भी आपको फ़ायदा हासिल हो सकता है, क्योंकि सदका बहुत सारी बलाओं को टाल देता है। तो आप अल्लाह के नाम की तस्बीह भी करें और ये सदका भी दें, तो अल्लाह ताला ने चाहा तो आपके लिए आसानियाँ पैदा ज़रूर होंगी। ऐसे हम चलते हैं इनके सातवें घर की तरफ। सातवां घर जो है वो उसका सितारा भी क्या कहते हैं पाँचवें घर में मौजूद है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सितारा मुश्तरी रेट्रोग्रेड है। तो थोड़ा अगर कोई डेट रखना चाह रहा है शादी की तो उसको डिले कर दे। शरारती कारोबार अभी ना करे, वो नुकसान हो सकता है। मैंने चौथे घर का भी बताया था, क्योंकि वो भी वहाँ भी मैंने आपको बताया था कि नुकसान हो सकता है। तो बिल्कुल आप शरारती कारोबार अभी ना करें। कोई ठेका जात की तरफ जा रहे हैं तो उसमें भी थोड़ा डिले कर दें, क्योंकि मुश्तरी जब तक रेट्रोग्रेशन से नहीं निकलता तो वो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसके लिए आपको मैंने पीली चीज़ का सदका बताया था और या कबीर हो या मतालू का विर्द बताया था। तो अल्लाह पाक ने चाहा तो आपके लिए ज़रूर आसानियाँ होंगी। इसके बाद हम चलते हैं नवें घर की तरफ। नवें घर में आपके राहु मौजूद है। तो राहु जो है वो ख़राब करता है, मैंने बताया था। अभी सातवां घर भी कमज़ोर है। तो नवा घर भी दूर दराज सफ़र का होता है, ठेके के कामों का होता है, कंस्ट्रक्शन के कामों का होता है। तो जब तक राहु आपके नवे घर में ट्रांजिट में मौजूद है तो आपने बिल्कुल भी ये ठेके नहीं लेने, नुकसानात हो सकते हैं, रुकावट हो सकती है। तो आपने करना क्या है, या फत्ताहू या रज़ाकू का विर्द करना है, काली चीज़ का आपने सदका देना है। राहु का सदका है ये काली चीज़ का हफ्ता और मंगल के दिन। और क्या कहते हैं या फत्ताहू या रज़ाकू जो विर्द है तस्बीह है वो भी राहु की है। तो आप ये करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक ने चाहा तो आने वाली रुकावटों से आपको ज़रूर बचा के रखेगा। ऐसे हम चलते हैं 10वें घर की तरफ। 10वां घर इनका बहुत मजबूत पोजीशन में, जो गवर्नमेंट से मुंसलिक काम करते हैं, गवर्नमेंट से कोई ठेका मिलने वाला है आपको तो आप गवर्नमेंट से आपको ज़रूर ठेका मिल सकता है। आपका कोई किसी का प्रमोशन रुका हुआ हो गवर्नमेंट की तरफ से तो उसमें प्रमोशन भी हो सकता है, कारोबार में इजाफा भी हो सकता है गवर्नमेंट की तरफ से, और बाप से भी कोई फ़ायदा हासिल हो सकता है आपको। तो ओवरऑल 10वां घर जो है वो आपका बहुत मजबूत पोजीशन में है। ऐसे हम चलते हैं इनके 11वें घर की तरफ। 11वां घर भी जो है वो बहुत मजबूत पोजीशन में, क्योंकि 11वें का मालिक आपका तीसरे घर में मौजूद है।
2-3 दिन में वो चौथे घर में भी आ जाएगा, तो मज़बूत पोजीशन में ही इंशाल्लाह ताला आपके रहेगा। तो दोस्तों के साथ अगर आपको छोटा मोटा काम करना चाह रहे हैं तो इस हफ्ते, और अगर क्या कहते हैं करते हैं तो इंशाल्लाह ताला उसमें आपको फ़ायदा होगा। तिजारत के काम में भी आपको फ़ायदा हो सकता है। तो ओवरऑल जो है वो बहुत सारी जगह, जैसे प्रॉपर्टी सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, वहाँ आपको एहतियात करना होगी। जो गवर्नमेंट से काम करते हैं उनमें उनको फ़ायदा होगा। तो मिक्स रिज़ल्ट हैं क्या कहते हैं बुर्ज सुमला वालों के लिए। तो लकी नंबर जो है वो आपका है 5, 2, 7, 6 और 3 जो है वो आपका लकी नंबर है। और जो लकी कलर है वो है वाइट, ग्रीन जो है वो आपका लकी नंबर है। रेड आपके लिए लकी नहीं है इस हफ्ते। तो और क्या कहते हैं लकी डे जो है वो वेडनेसडे, फ्राइडे जो है वो आपके लिए बड़ा फेवरेट डे है। आपके जो काम शुरू करना चाह रहे हैं इन डेज़ में कर सकते हैं। तो मेरी दुआ भी है बुर्ज सुमला वालों के लिए, अल्लाह पाक आप लोगों के लिए आसानियाँ करे आपके, और हर काम से रुकावट दूर करे। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा। अच्छा, लिब्रा वालों का जो असेंडेंट है वो सब काफ़ी मजबूत पोजीशन में है। तो बुर्ज मीज़ान वाली जो लेडीज़ हैं वो बहुत फ़ायदे उठा सकती हैं, बहुत मजबूत पोजीशन में जा रही हैं, खुशी हासिल हो सकती है। और लग्जरी काम करना चाह रही हूँ, कोई कपड़े का काम, कोई कॉस्मेटिक का काम, स्पेशली लेडीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। बुर्ज मीज़ान वाली तो भरपूर फ़ायदा उठा सकती हैं। आपका लगन बहुत मजबूत है इस वक्त बुर्ज मीज़ान वालों का। तो अगर कोई जॉब कर रहे हैं तो उसमें भी आपको तरक्की हासिल हो सकती है, खुशहाली हासिल हो सकती है, बॉस की तरफ से कोई खुश मिजाजी हो सकती है, कोई प्रमोशन भी हो सकता है, क्योंकि लगन मजबूत होना जायचे में बहुत ज़रूरी है। और इस हफ्ते आपका जो असेंडेंट है वो बहुत मजबूत पोजीशन में है। ऐसे हम चलते हैं दूसरे घर की तरफ। अच्छा, दूसरे घर में आपने बहुत एहतियात करनी है। दूसरे घर में आपके केतु मौजूद है, तो पैसे का ज़िया हो सकता है। आपने कुछ भी बजट बना के आपने चलना होगा। तो क्योंकि केतु जिस घर में हो तो उस घर की मनसूबात को ख़राब करता है। स्पेशली आपके मालो दौलत के घर में मौजूद है तो पैसे का ज़िया होता है। ऐसे आपने बड़ा बजट बनाना है, कोई स्टॉक एक्सचेंज में बहुत एहतियात से आपने चलना है, करेंसी के काम में आपने बहुत एहतियात से चलना है। इसके लिए आपने करना क्या है, आयात करीमा का विर्द करना है, और मंगल के दिन आपने लाल चीज़ का सदका करना है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक ने चाहा तो ये रुकावटें ज़रूर दूर होंगी, और आने वाली रुकावटों से भी इंशाल्लाह ताला आपको बचा के रखेंगे ये सदक़ात और ये तस्बीह। ऐसे हम चलते हैं इनके तीसरे घर की तरफ। तीसरे घर का जो मालिक है वो बनता है सितारा मुश्तरी। मुश्तरी इनके इस वक्त तो 5वें घर में मौजूद है, लेकिन 17 तारीख को वो चौथे घर में आ जाएगा। लेकिन बात वही है, सितारा मुश्तरी और सितारा ज़ोहल, ये दोनों सितारे जो हैं वो इस वक्त कमज़ोर पोजीशन में हैं, रेट्रोग्रेड हैं, उल्टी चाल में हैं। ज़वाल का भी हो जाएगा, तो फिर 16 नवंबर को ज़वाल से निकल जाएगा मुश्तरी, और 16 अक्टूबर को रेट्रोग्रेशन से ख़त्म हो जाएगा। और क्या कहते हैं सैटर्न 10 अक्टूबर को ख़त्म हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला जैसे ही ये सितारे अपनी रेट्रोग्रेशन से ख़त्म हो जाएंगे तो बहुत सारी आसानियाँ होंगी आप लोगों के लिए। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में आपको गाइड भी करते रहेंगे कि कब रेट्रोग्रेशन ख़त्म होगी, और कौन से घर में उस वक्त सितारा मौजूद होगा, और कौन से घर की मनसूबात को फ़ायदा देगा। तो आने वाली वीडियोस में आपको ज़रूर गाइड करेंगे। आपने बड़ी एहतियात करनी है नौकरी पे। अगर आपको इंटरव्यू देना चाह रहे हैं तो बहुत एहतियात से, बहुत मोहतात रह के आपने या कबीरो या मतालो का विर्द करके आपने जाना है, पीली चीज़ का सदका दे के आपने जाना है। अगर आप कोई करीबी शहर सफ़र भी करना चाह रहे हैं तो आपने ये सदका दे के जाना है, तो ही इंशाल्लाह ताला आपके कामों में आसानियाँ होंगी। ऐसे हम चलते हैं इनके चौथे घर की तरफ। चौथा घर भी मैंने आपको बताया ज़ोहल मौजूद है, तो लिहाजा 10 अक्टूबर के बाद आप इन चीज़ों की मनसूबात से फ़ायदा उठा सकते हैं, प्रॉपर्टी के काम में फ़ायदा उठा सकते हैं, और क्या कहते हैं ज़राअत के काम में आपको फ़ायदा हो सकता है। 10 अक्टूबर के बाद आप गाड़ी भी बदल सकते हैं, और कोई सवारी का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, तो इंशाल्लाह कोई शुरू करना चाह रहे हैं तो 10 अक्टूबर के बाद आप इस काम को शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके काम में आसानियाँ होंगी। ऐसे हम चलते हैं इनके 5वें घर की तरफ। 5वें घर का मालिक जो बनता है वो ज़ोहल बनता है, और ज़ोहल आपके चौथे घर में मौजूद है। बार बार एक बात के ज़ोहल इस वक्त रेट्रोग्रेड है, तो अगर आप इम्तिहान देना चाह रहे हैं तो 10 अक्टूबर के बाद आप उस इम्तिहान को दे सकते हैं, तो उसमें आपको फ़ायदा होगा। अगर इस वक्त कोई इम्तिहान है आपका तो मैं इसके लिए आपको तस्बीह बता देता हूँ। या फ़त्ताह हो या रज़ाक हो आपने तस्बीह करनी है, या कबीर हो या मताल हो आपने तस्बीह करनी है। हफ्ते के दिन आपने काली चीज़ का सदका करना है, और जुमेरात के दिन आपने पीली चीज़ का सदका करना है। आप ये तस्बीह करें, ये पढ़ाई करें, ये सदका करें, तो जिनके इम्तिहान हैं इंशाल्लाह ताला उस इम्तिहान में आपके लिए आसानी पैदा होगी,
और ज़हनी सलाहियत आपकी बढ़ेगी। इस तस्बीह से सुकून मिलेगा आपको, पढ़ाई में भी सुकून मिलेगा। और अगर कोई इम्तिहान ख़ुद देने का सोच रहा है तो वो थोड़ा इसको डिले कर दे 10 अक्टूबर तक। उसके बाद अगर कोई इम्तिहान देगा तो इंशाअल्लाह ताला उसमें ज़रूर आसानी होगी। ऐसे ही हम चलते हैं इनके 7वें घर की तरफ। 7वें का जो मालिक है वो इस वक्त कमज़ोर पोजीशन में है। वो इसलिए क्योंकि 7वें का मालिक आपका 12वें घर में मौजूद है। फिर मंगल की आपकी नज़र भी क्या कहते हैं आपके 7वें घर पे, तो बहुत एहतियात करना होगी। एक तो आपका मैंगलिक योग भी बना हुआ है, दूसरा आपने अगर कोई शादी की डेट फिक्स करना चाह रहे हैं तो थोड़ा डिले कर दें। जब तक मंगल 12वें घर से नहीं निकलता तो आप इसको डिले कर दें। आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह ताला, नेक्स्ट वीडियो में अगर हम वीकली बनाएंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उसमें हम ज़रूर गाइड करेंगे कि कब आपने शादी की डेट फिक्स करनी है, शरारती कारोबार के लिए आपने जाना है, कब आपको शरारती कारोबार से फ़ायदा होगा, कब आपको कंस्ट्रक्शन के काम से फ़ायदा होगा, कोई मुकदमाबाजी में आपको रुकावट पैदा हो सकती है। और क्या कहते हैं दूर दराज सफ़र आपने अभी नहीं करना, डिले कर दें। अगर आप कोई बेनिफिट के लिए सफ़र करना चाह रहे हैं तो बेशक उसको अभी डिले कर दें, तो इस वक्त आपको रुकावट पैदा हो सकती है। आपने करना क्या है, मंगल के दिन आपने लाल चीज़ का सदका देना है, सदका दें। अल्लाह ताला ने चाहा तो आने वाली मज़ीद रुकावटों से आपको बचा के रखेगा ये सदका आपको। ऐसे हम चलते हैं इनके 9वें घर की तरफ। अच्छा, 9वां घर भी जो है इनका इस वक्त कमज़ोर पोजीशन में है। कमज़ोर पोजीशन में इसलिए क्योंकि 9वें का मालिक भी आपका 12वें घर में मौजूद है। 9वां घर भी जो है वो दूर दराज सफ़र का होता है, कंस्ट्रक्शन के काम का होता है, तामीरात के काम का होता है, ठेके का काम का होता है, किराएदार का भी होता है। किराएदार से भी बड़ा आपने मोहताज रहना होगा। तो क्या कहते हैं इसके लिए आपने करना क्या है, एक तो आपने सदका देना है बुध के दिन, क्या कहते हैं हरी चीज़ का आपने सदका देना है। और क्या कहते हैं या मालिक को या दूसरों का आपने व्रत करना है, तो आप ये व्रत करें। इंशाल्लाह ताला आने वाली रुकावटों से आपको बचा के रखेगा। और अभी दूर दराज सफ़र ना करें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे हम चलते हैं इनके 10वें घर की तरफ। 10वां घर जो होता है वो हुकूमत से मुंसलिक होता है, आपका बाप से मुंसलिक होता है, इज़्ज़त से मुंसलिक होता है, शोहरत से मुंसलिक होता है। तो 10वां घर आपका मजबूत है। 10वें का मालिक अभी क्या कहते हैं आपका 2-3 दिन में जो है वो तीसरे घर में आ जाएगा। तो 10 हुकूमत से आपको अगर फ़ायदा हासिल होने जा रहा हो इस हफ्ते तो आपको ज़रूर हासिल हो सकता है। और क्या कहते हैं 10वां घर इज़्ज़त शोहरत का भी होता है, रोज़गार का भी होता है, तो उसमें भी आपको फ़ायदा हासिल हो सकता है। और क्या कहते हैं 11वां घर, और हम चलते हैं 11वें घर की तरफ। 11वें का मालिक जो है वो आपके 12वें में आ जाएगा अभी 17 तारीख को। तो दोस्त के साथ आपने काम बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करना। बड़े बहन भाई के साथ अगर आप काम करते हैं तो उसमें आपको बहुत एहतियात बरतनी होगी। और मिले जुले रिज़ल्ट हैं बहुत, मतलब मीज़ान वालों के लिए बहुत मिले जुले रिज़ल्ट हैं। पब्लिक प्रॉपर्टी के लिए आपने काम नहीं करना, प्रॉपर्टी के काम के लिए आपने अभी बिल्कुल डिले करना है जब तक ज़ुहल और मुश्तरी अपनी रेट्रोग्रेशन ख़त्म नहीं करते। ऐसे हम चलते हैं इनके लकी नंबर की तरफ। लकी नंबर जो है वो 1, 4, 2 और 7 है। लकी डे जो है वो आपका संडे एंड मंडे है। और जो लकी कलर है वो वाइट एंड लाइट ब्लू है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ करे। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो वालों के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा, जो कि स्टार्ट हो रहा है 13 सितंबर 2021 से 19 सितंबर 2021 तक। अच्छा, सबसे पहले तो हम इनकी लगन की बात कर लेते हैं। लगन इनका थोड़ा कमज़ोर पोजीशन में, क्योंकि केतु इनके इस वक्त लगन में मौजूद है ट्रांजिट में। तो लिहाजा आपने सेहत का बहुत ख्याल रखना है, हेडेक का आपने बहुत ख्याल रखना है। कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होता है उसको आपने बहुत मेंटेन करके रखना है, बहुत ख़याल से आपने चलना है। क्योंकि केतु जब लगन में मौजूद हो तो वो जहनी दबाव बहुत देता है, डिप्रेशन बहुत देता है, सेहत को ख़राब करता है और बिला फजूल की सोचें लाता है दिमाग में। तो आपने इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है। आपने इसके लिए करना क्या है, आपने आयात करीमा का व्रत करना है और मंगल के दिन आपने लाल चीज़ का सदका करना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने चाहा तो आपके इस ज़हनी सलाहियत को, जो दबाव है आपके सर पे, आयात करीमा पढ़ेंगे तो ज़रूर आपको इंशाअल्लाह ताला सुकून मिलेगा आपको। ऐसे हम चलते हैं इनके दूसरे घर की तरफ। अच्छा, दूसरे घर की जो मनसूबात हैं वो करेंसी की हैं और क्या कहते हैं काम ज़रात के काम की भी होती हैं। दूसरा घर जो है काम खुराक के काम की भी होती हैं, स्टॉक एक्सचेंज के काम की भी होती हैं। दूसरे का जो मालिक है वो इनका चौथे घर में मौजूद है, लेकिन सितारा मुश्तरी है। जैसे उसको बेनिफिट देना चाहिए वो बेनिफिट दे नहीं रहा है। ख़राब घर में तो मौजूद नहीं है, लेकिन वो बेनिफिट वैसे नहीं दे रहा है क्योंकि मुश्तरी जो है वो उस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है, जैसे उसको बेनिफिट देना चाहिए। अच्छा, मैं एक बात और बोलूँ कि अगर आपको क्या कहते हैं दूसरे शहर से आपको ज़रूर फ़ायदा हो सकता है। अगर आपकी बर्थ प्लेस है
अगर आप दूसरे शहर जाके काम करना चाह रहे हैं तो उसमें आपको ज़रूर फ़ायदा हासिल हो सकता है। तो दूसरे घर की मनसूबात से भी आपको कोई इतना पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, मिक्स रिज़ल्ट आपको मिल सकता है। इसके लिए आपने करना क्या है, एक तो आपने पीली चीज़ का सदका करना है और दूसरा आपने या कबीर या मतालू का विर्द करना है। तो इंशाअल्लाह ताला आप ये विर्द करें और ये सदका करें, अल्लाह पाक आपके लिए बहुत आसानियाँ करेगा इंशाअल्लाह ताला, और बहुत सारी रुकावटें जो आनी होंगी इंशाअल्लाह ताला उससे भी आपको दूर रखेगा। ऐसे हम चलते हैं इनके तीसरे घर की तरफ। अच्छा, तीसरा का मालिक जो है वो तीसरे घर में ही मौजूद है। अगर आप कोई बहन भाई के साथ काम करना चाह रहे हैं तो थोड़ा डिले कर दें, सैटर्न रेट्रोग्रेड उसको थोड़ा डिले कर दें 10 अक्टूबर तक। और क्या कहते हैं, अगर आप अखबार वसाइल का काम शुरू करना चाह रहे हैं या करते हैं, अगर तो आप करते हैं तो बहुत एहतियात रखें। अगर आप शुरू करना चाह रहे हैं तो उसको थोड़ा डिले कर दें 10 अक्टूबर तक। जैसे ही सैटर्न अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो इंशाअल्लाह ताला आपको इन कामों में, इन मनसूबात से भरपूर फ़ायदा होगा। करीबी सफ़र भी होंगे और क्या कहते हैं, नौकरी में भी इंशाअल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा होंगी। ऐसे हम चलते हैं इनके चौथे घर की तरफ। चौथे घर का में मुश्तरी भी मौजूद है। मुश्तरी की एक बात है कि मुश्तरी जिस घर में बैठता है उसकी मनसूबात को ख़राब करता है। तो जैसे ही मुश्तरी अपनी जगह चेंज करेगा, रेट्रोग्रेशन से ख़त्म होगा, उसके बाद ही आप प्रॉपर्टी का काम कर सकते हैं और क्या कहते हैं, जायदाद का काम कर सकते हैं, ज़राअत का काम कर सकते हैं। कोई मकान बदलना चाह रहे हो तो वो बदल सकते हैं। अभी फ़िलहाल आपको बहुत एहतियात से, बहुत मोहतात रह के आपने चलना होगा चौथे घर की पोजीशन को देख के। उसके लिए आपने करना क्या, आपने काली चीज़ का सदका करना है हफ्ते के दिन, और या फत्ताह या रज़ाक़ू का विर्द करना है। ऐसे हम चलते हैं पाँचवें घर की तरफ। पाँचवें का जो मालिक है वो बनता है मुश्तरी। फ़िलहाल हर बात में मुझे यही बताना पड़ता है कि मुश्तरी और ज़ुहूल रेट्रोग्रेड हैं तो इतने ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट नहीं दे रहा है। एजुकेशन, पाँचवां घर जो होता है वो इल्म का और क्या कहते हैं, इम्तहान का और आला तालीम का, इनाम, पेशा, इन चीज़ों का होता है। ज़हनी सलाहियत का भी होता है पाँचवां घर। तो पाँचवें का जो मालिक है वो आपका चौथे घर में मौजूद है, लेकिन ज़ुहूल की नहस नज़र, ज़ुहूल की तीसरी नहस नज़र भी आपके पाँचवें घर को देख रही है, तो उसमें भी आपके रुकावटें पैदा हो रही हैं। तो लिहाजा आपने काली चीज़ का सदका करना है और या फत्ताह या रज़ाक़ू का विर्द करना है आपने। तो जिसमें अगर किसी का इम्तिहान है इस हफ़्ते तो इंशाअल्लाह ताला इस सदक़े से और इस पढ़ाई से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला आपके लिए ज़रूर आसानियाँ करेगा। कोई औलाद की खुशी है तो उसमें भी अगर कोई रुकावट हो रही है तो आप ये तस्बीह ज़रूर करें, तो इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर फ़ायदा होगा इससे। ऐसे हम चलते हैं इनके सातवें घर की तरफ। सातवां घर भी मज़बूत पोजीशन में आपके नहीं है। तो सातवें का मालिक ज़ोरा आपके 12वें घर में और फिर राहु भी आपके सातवें घर में है। तो आपने कतई तौर पर इस हफ़्ते आपने शादी की तारीख बिल्कुल नहीं रखनी, क्योंकि एक तो आपने सातवें का आपका जो मालिक है वो 12वें घर है और फिर राहु भी मौजूद है। उसमें आपके नुकसान हो सकता है, रुकावट पैदा हो सकती है, शरारती कारोबार में आपको नुकसान हो सकता है। अगर आपको शुरू कर रहे हैं तो उसको बिल्कुल डिले कर दें अभी, जब तक राहु आपके क्या कहते हैं सातवें घर में मौजूद है उस तक आप बिल्कुल डिले कर दें। और क्या कहते हैं, जब तक ज़ोरा अपनी पोजीशन बदलता नहीं तो बिल्कुल आप उसको डिले करें। अभी बिल्कुल इन कामों पे ना जाएं। इसको शरारती कारोबार शुरू कर रहा है तो बिल्कुल ना करें। पार्टनरशिप काम में दूर दराज सफ़र करना चाह रहा है तो अभी तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि एक तो ज़ोरा भी आपका कमज़ोर है और राहु भी आपके सातवें घर में मौजूद है। इसके लिए मैं आपको 2 सदक़े बताता हूँ। एक आपने जुम्मे के दिन सफ़ेद चीज़ का सदका और क्या कहते हैं मंगल को दिन और हफ्ते के दिन आपने काली चीज़ का सदका करना है। या फत्ताह या रज़ाक़ू का विर्द करना है या काफ़ी या गनियों का विर्द करना है। बार बार मैं आपको एक बात बोली कि इंशाअल्लाह ताला अब ये सदक़ात करें, पढ़ाई करें। अल्लाह पाक चाहेगा तो आप लोगों के लिए ज़रूर आसानियाँ होंगी। ये इल्म भी अल्लाह का है, सितारों का इल्म है। ये जस्ट गाइडेंस है, इल्म गैब नहीं है, ये गाइडेंस है। ये हम गाइड करते हैं ताकि आपको आने वाली बुराई से बचा के रखें कि कौन सी बुराई से, किस पढ़ाई से आप बच सकते हैं, तो इसमें आपको फ़ायदा हासिल होगा। तो इंशाअल्लाह ताला ये सदक़े दें, पढ़ाई करें, आपको भरपूर फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह ताला। ऐसे हम चलते हैं कि नवे घर की तरफ। नवा घर आपका बहुत मजबूत पोजीशन में है, ज़ियारतें हो सकती हैं, आपको खुशकिस्मती का भी हो सकता है, कोई उम्मीदें पूरी होनी हो तो इंशाअल्लाह ताला आपकी पूरी हो सकती हैं। ठेका मिल सकता है आपको, कोई काम मिल सकता है आपको, कंस्ट्रक्शन का काम कोई कंप्लीट करने जा रहे हो तो वो भी आपका कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि नवे का मालिक इस वक्त आपके लगन में मौजूद है। कुछ दिनों बाद वो दूसरे घर में भी आ जाएगा। कोई दूर दराज कंट्री से आपको पैसा भी मिल सकता है, दूर दराज कंट्री से, क्योंकि नवे का मालिक जैसे ही दूसरे घर में आएगा तो अगर किसी का दूर दराज सफ़र ममालिक में पैसा फंसा हो तो उसमें भी आपके लिए आसानियाँ पैदा हो सकती हैं।
ऐसे हम चलते हैं इनके 10वें घर की तरफ। 10वां घर बहुत मजबूत है। 10वां घर मैंने आपको बताया हुकूमत से मुंसलिक होता है। हुकूमत से आपको कोई आला ओहदा मिल सकता है, कोई प्रमोशन फंसा हुआ हो उसमें आपको फ़ायदा हो सकता है, कोई क्या कहते हैं आपका कोई तरक्की की तरफ जा रहे हो, तरक्की की तरफ गामजन हो, उसमें आपके लिए आसानियाँ पैदा हो सकती हैं। सरकारी काम में आपके लिए आसानियाँ हो सकती हैं और बाप से कोई आपको फ़ायदा हो सकता है। इज़्ज़त शोहरत आपकी बढ़ सकती है हुकूमत में, गवर्नमेंट से मुंसलिक जो लोग हैं। तो ऐसे हम चलते हैं इनके 11वें घर की तरफ। 11वां घर भी आपका बहुत मजबूत पोजीशन में है। कोई अगर आप कोई कहते हैं दोस्त के साथ छोटा मोटा काम अगर आप कोई करना चाह रहे हैं इस हफ्ते या कोई करते हैं तो भरपूर आपको फ़ायदा हो सकता है। और क्या कहते हैं मंगल भी मौजूद है आपके 11वें घर में, तो तिजारत का काम भी आप कर सकते हैं, उसमें भी आपको फ़ायदा हो सकता है। और क्या कहते हैं उम्मीदें भी आपकी पूरी हो सकती हैं इसमें। और लॉटरी वगैरह अगर कोई लगना हो इस हफ्ते तो इंशाल्लाह ताला उसमें भी आपके लिए आसानी होंगी। वो लकी नंबर मैं आपको बता दूंगा लॉटरी के लिए, जो भी लकी नंबर होंगे तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर बता दूंगा। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ज़ुहल और मुश्तरी इस वक्त आपके ज़ुहल जो है वो तीसरे घर में मौजूद है और मुश्तरी जो है वो आपके चौथे घर में मौजूद है। तो ये दो सितारे जो हैं वो इस वक्त रेट्रोग्रेड हैं। तो मैंने इनकी पढ़ाई और सदक़ात में इसलिए आपको बताता रहता हूँ कि आपके अगर आप कोई काम करना जा रहे हों, कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो ये सदक़ात और पढ़ाई करें, इंशाल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा हों। जो करना चाह रहे हैं जो डिले बताते हैं तो वो डिले करके करेंगे तो उसमें उनको भरपूर फ़ायदा होगा। अगर किसी ने कर दिया तो ये उनके लिए रेमेडीज़ और सदक़ात वगैरह बताते हैं हम लोग, ताकि उनके लिए आसानियाँ पैदा हो जाएँ। हम गाइड करते हैं आपको, बाकी आपके ऊपर है आपने उसको कैसे लेके चलना है। हमारी गाइडेंस होती है आपके फ़ायदे के लिए होती है। तो इंशाल्लाह ताला इनका जो लकी नंबर है वो 9 जो है वो इनके लिए बहुत लकी नंबर है। अगर कोई लॉटरी है आप 9 नंबर से कर सकते हैं। लकी डे जो है वो मंडे और ट्यूसडे है आपका। और जो लकी कलर है वो वाइट, रेड, चॉकलेट, ऑरेंज और येलो जो है वो आपका लकी कलर है। इस कलर से आप बिल्कुल फ़ायदा उठा सकते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों के लिए ज़रूर आसानियाँ करे, आपके कामों में आसानियाँ पैदा हो और आपकी तमाम परेशानियाँ दूर हों। बुर्ज कौस यानी सेगिटेरियस। अच्छा सबसे पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन देता चलूँ आपको। सेगिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्यूरियस एंड पाइसेस, ये 4 बुर्ज वालों को बहुत एहतियात से चलना होगा, क्योंकि सेगिटेरियस का सितारा मुश्तरी, कैप्रिकॉन का सितारा ज़ुहल और एक्यूरियस का सितारा ज़ुहल और पाइसेस का सितारा मुश्तरी। इन 4 बुर्जों के जो सितारे हैं वो दोनों, मुश्तरी भी और ज़ुहल भी, दोनों इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में है। सैटर्न जो है वो 10 अक्टूबर को सीधा होगा और जो मुश्तरी है वो 16 अक्टूबर को सीधा होगा, लेकिन वो ज़वाल का होगा, 16 नवंबर को वो ज़वाल से निकल जाएगा। तो ये 4 बुर्ज वालों को बहुत एहतियात से चलना होगा, बहुत मोहतात रह के चलना होगा। खैर आगे मैं आपको बताता हूँ, हर घर की मनसूबात अलग होती हैं। किसी घर से आप फ़ायदा भी उठा सकते हैं और किसी घर से आप नुकसान से भी बच सकते हैं, वो रेमेडीज़ आपको बता देंगे। आपका जो लगन का मालिक है वो बनता है मुश्तरी। मुश्तरी आपके इस वक्त तीसरे घर में मौजूद है। तो मुश्तरी आपके जैसे ही 17 तारीख को दूसरे घर में आएगा तो बहुत एहतियात बरतनी होगी आपने। एक तो दौलत के काम से बहुत एहतियात करना होगी, कोई लॉन्ग इन्वेस्टमेंट आपने नहीं करनी इस सीज़न में। आपको बिल्कुल भी आपने कोई लॉन्ग इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, बहुत बजट बना के आपको चलना होगा, क्योंकि लगन का मालिक जो है वो आपके दूसरे घर में आ जाएगा। और दूसरे घर में हम कहते हैं मुश्तरी जिस घर में बैठता है उस घर को ख़राब करता है। मुश्तरी की नज़रें अच्छी होती हैं लेकिन बैठक ख़राब होती है। तो सेहत का आपने बड़ा ख्याल रखना है, डिप्रेशन, एंजाइटी, इस चीज़ का आपने बड़ा ख्याल रखना है। इसके लिए मैं बार बार एक बात बता रहा हूँ, येलो चीज़ का सदका करना है आपने, या कबीर हो या मतालो का विर्द करना है। और स्पेशली बुर्ज कौस वाले आप लोग येलो सफ़ायर का स्टोन पहन लें, वो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, बहुत सारी रुकावटों से आपको बचा के रखेगा और बहुत सारी चीज़ों से आपको दूर रखेगा। जो ख़राब चीज़ होंगी उनसे आपको दूर रखेगा। ये पढ़ाई सदक़ात आपने करने ज़रूर है आपने। ऐसे हम चलते हैं इनके दूसरे घर की तरफ। अच्छा दूसरा घर जो इनका बनता है वो बनता है जद्दी। जद्दी का सितारा बनता है सितारा ज़ुहल। ज़ुहल भी रेट्रोग्रेड पोजीशन में है, वो बैठा हुआ है। ज़ुहल की बैठक अच्छी होती है लेकिन वो बैठा रेट्रोग्रेड होके बैठा हुआ है। तो 10 अक्टूबर को जैसे ही रेट्रोग्रेशन से ख़त्म होगा फिर आप ख़ानदान के काम से भी फ़ायदा उठा सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज के काम से भी फ़ायदा उठा सकते हैं, करेंसी के काम से भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये जो जद्दी, कौस, क्यूरियस, पाइसेस, इन घरों को बहुत मोहतात रह के चलना होगा आप लोगों ने। काली चीज़ का सदका आपने देना है, या फत्ताह या रज़ाकू का आपने विर्द करना है। ऐसे हम चलते हैं इनके तीसरे घर की तरफ। तीसरा घर इनका बनता है एक्यूरियस।
मैंने अभी बताया ये 4 बुर्ज जो हैं इनको बहुत एहतियात करना होगी। आपका तीसरा घर बनता है एक्यूरियस। एक्यूरियस का जो तीसरा घर की जो मंसूबात हैं वो हैं बहन भाई की, करीबी सफ़र की, छोटी गाड़ियों की, मुलाजमीन की, ये मंसूबात बनती हैं, अखबार वसाइल की बनती हैं। तो इसमें भी आपको बहुत एहतियात करनी होगी, बहुत मोहतात रह के चलना होगा, सफ़र आपने बहुत एहतियात से करना होगा। तो ओवरऑल एक्यूरियस वालों को भी बहुत एहतियात करनी होगी, क्योंकि तीसरा घर आपका एक्यूरियस बनता है। तो आपने बिल्कुल तीसरे घर की मंसूबात से भी बिल्कुल आपने मोहतात रहना है, बहुत एहतियात से आपने ये सारे काम करने हैं। तो इसके लिए मैंने आपको पढ़ाई बताई है, या कबीर हो या मताल हो, और स्पेशली मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ येलो सफ़ायर पहन लें, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। ऐसे हम चलते हैं इनके चौथे घर की तरफ। चौथा घर भी आप देख लें, चौथा घर भी इनका पाइसिस बनता है। तो पाइसिस वालों के लिए जो है वो बहुत एहतियात से, चौथा घर बहुत मजबूत होता है। चौथा घर जो है बहुत मजबूत पोजीशन का होता है। चौथा घर केंद्र घर भी होता है, जायदाद का, प्रॉपर्टी का, इन्वेस्टमेंट का, ज़राअत के काम का। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये आपका घर भी इस वक्त कमज़ोर पोजीशन में चल रहा है, क्योंकि मुश्तरी आपका रेट्रोग्रेड हुआ है। तो जब तक मुश्तरी ज़वाल से नहीं निकल जाता नवंबर में, जब तक आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी कहीं पे, बड़ी इन्वेस्टमेंट आपने कहीं भी नहीं करनी, किसी प्रॉपर्टी में नहीं करनी। आपने प्रॉपर्टी सेक्टर, स्पेशली चौथा घर जो होता है वो ज़मीनी काम से बहुत होता है, तो उसमें आपने बहुत एहतियात बरतनी है, बहुत एहतियात से चलना है। अगर आपने कर दी है तो उसमें आपने बहुत एहतियात से चलना है, बहुत एहतियात से सब कुछ देख के आपने अपने काम करने हैं। ऐसे हम चलते हैं इनके पाँचवें घर की तरफ। अच्छा, पाँचवें घर इनका बनता है एरीज, जिसका सितारा बनता है मंगल। मंगल जो है वो आपके 10वें घर में मौजूद है, लिहाजा पढ़ाई के सेक्टर से जो है, इल्म के सेक्टर से जो है कोई इम्तिहान दे रहे हैं तो उसमें इंशाल्लाह ताला इनको फ़ायदा होगा, कामयाबी हासिल होगी, आला तालीम हासिल होगी। सब तक कोई डिग्री मिलने जा रही है तो उसमें भी इंशाल्लाह ताला आपको कामयाबी हासिल होगी, औलाद की खुशी भी हासिल हो सकती है। अगर इस हफ्ते आप कोई प्लान कर रहे हैं तो आपको ज़रूर इसमें खुशी हासिल हो सकती है। ऐसे हम चलते हैं इनके सातवें घर की तरफ। सातवां घर जो इनका बनता है वो बनता है सितारा है, उसका सितारा बनता है तारद। और जो तीसरा घर, सातवां घर बनता है वो बनता है बुर्ज जौज़ा, जिसका सितारा आपके 10वें घर में है। तो अगर कोई बाप की तरफ से रिश्ता आ रहा है तो उसमें आपको कामयाबी हासिल हो सकती है। अगर आपको शादी की तारीख रखना चाह रहे हैं उसमें भी आपको कामयाबी हासिल हो सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर से भी कोई रिश्ता आ सकता है आपका। तो सातवें का मालिक उस वक्त बहुत मजबूत पोजीशन में है। तो बिल्कुल अगर आप कोई शरारती कारोबार करना चाह रहे हैं कोई गवर्नमेंट के बंदे के साथ, या वैसे आप शरारती कारोबार करना चाह रहे हैं तो ज़रूर आप उसको करें, आपको फ़ायदा हासिल होगा। और क्या कहते हैं, दूर दराज सफ़र करना चाह रहे हैं उसमें भी आपको फ़ायदा हासिल होगा। और क्या शादी के लिए आपके लिए बिल्कुल, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि तारीख़ रखना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल रखें, तो आपके लिए ज़रूर आसानियाँ होंगी। ऐसे हम चलते हैं इनके नवें घर की तरफ। नवा घर भी बहुत मजबूत पोजीशन में, क्योंकि नवे का मालिक आपका नवे घर में, खुशकिस्मती का घर भी होता है, ज़ियारतों का भी होता है, हज उम्रा की सआदत का भी होता है, कंस्ट्रक्शन का भी होता है। नवा घर जो होता है कंस्ट्रक्शन का भी होता है, कोई तामीरात कर रहे हैं तो उसमें भी आपको फ़ायदा हासिल हो सकता है। कोई बैरून मुल्क सफ़र करना चाह रहे हैं उसमें भी आपको फ़ायदा हो सकता है। नवा घर साला साली का भी होता है, अगर आप कोई साला साली के साथ कोई काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपको फ़ायदा हो सकता है। और क्या कहते हैं, मुक़द्दस मकामात पे आपको ट्रैवल हो सकता है। बहुत मतलब नवा घर आपका बहुत मजबूत पोजीशन में, राजयोग बना हुआ है आपका। 10वें घर में भी आपके राजयोग बना हुआ है, 10वें का मालिक आपके 10वें घर में। हुकूमत से मैं बार बार बताता हूँ, हुकूमत से मुंसलिक है 10वां घर, उसमें आप हुकूमत से फ़ायदा उठा सकते हैं, प्रमोशन हो सकता है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई काम मिल सकता है, तरक्की तबादला हो सकता है आपका। तो 10वां घर इन मनसूबात का है, तो इस हफ्ते आप भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। ऐसे ही आपका 11वां घर भी मजबूत है। आपका 11वें घर में ज़ोरा मौजूद है। तो 11 मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ज़ोरा जो है वो बहुत लग्जरी सितारा होता है, उससे आप फ़ायदा उठाएं, दोस्त के काम से आप फ़ायदा उठाएं। बड़े बहन भाइयों के साथ अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें आपको फ़ायदा हो सकता है, कोई लॉटरी वगैरह लग सकती है आपकी। तो ओवरऑल जो है वो बुर्ज कौस वालों के लिए जो है मिक्स रिज़ल्ट है। देखिए, मैं वही बात बोलता हूँ कि जो इस तरफ के 4 घर हैं, तरकून और केंद्र, उसमें क्या कहते हैं, क्यूरियस है, पाइसिस है, कैप्रिकॉन है, तो इन घरों के लिए आपने बहुत एहतियात बरतनी है। प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए आपने बहुत एहतियात बरतनी है। इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है आपने कोई, जब तक मुश्तरी सीधा नहीं हो जाता और जोल सीधा नहीं हो जाता।
और जॉब वालों के लिए, गवर्नमेंट वालों के लिए फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। सफ़र जो अगर करना चाह रहा है दूर दराज, उसमें उसको फ़ायदा हो सकता है। तो लिहाजा मिक्स रिज़ल्ट हैं। ज़हनी दबाव ज़्यादा होगा, नेगेटिव की तरफ थोड़ा ज़्यादा होंगे, तो उसके लिए मैंने रेमेडीज़ बताई हैं। तो इंशाल्लाह ताला वो रेमेडीज़ करें तो आपके लिए ज़रूर आसानियाँ होंगी। जो आपका लकी नंबर है वो 3, 5 और 6 आपका लकी नंबर है इस हफ़्ते। और जो लकी डे है वो थर्सडे एंड संडे। अगर कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं आप थर्सडे एंड संडे को कर सकते हैं। और जो कलर है वो डार्क येलो, ऑरेंज, क्रीम और ग्रीन कलर जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। इंशाल्लाह ताला ज़रूर अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ करेगा इन रेमेडीज़ से और इस पढ़ाई से। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉन। अच्छा, कैप्रिकॉन वालों के लिए मेरे फादर कहा करते थे कि बहुत अच्छा वक्त है। बहुत से कैप्रिकॉन वाले प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, बहुत से बोलते हैं। आपके फादर तो कहा करते थे कि बुर्ज जद्दी का दौर है, तो ये है वो है। तो अभी तक तो हमने ऐसा दौर नहीं देखा। उस वक्त आपके फादर कहा करते थे। देखें, मेरे फादर को अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। वो बहुत सारे लोगों की खिदमत किया करते थे, क्योंकि उनका ख़ुद भी जद्दी बंदा था। तो वो ख़ुद कहते थे कि जद्दी जो है वो कुर्बानी का बकरा होते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, बहुत सारे लोगों की मदद करते हैं। उनका एक एम होता है कि लोगों की मदद करना। बस ये है कि तो कैप्रिकॉन वालों के लिए उस वक्त तो पोजीशन अच्छी थी। देखें, पोजीशंस चेंज होती रहती हैं सितारों की, हर हफ्ते चेंज होती हैं, दिनों में चेंज होती हैं, महीनों में चेंज होती हैं, सालों में चेंज होती हैं। तो बुर्ज जद्दी वालों के लिए इस वक्त प्रॉब्लम ये चल रही है। एक तो बुर्ज जद्दी का सितारा बनता है ज़ोहल। मैं लास्ट बुर्ज में भी आपको बताया था कि सैटर्न और जुपिटर जो है वो रेट्रोग्रेड हुआ है अभी। वो रेट्रोग्रेशन की वजह से जो है वो बुर्ज जद्दी वालों का इस वक्त दौर जो है वो इस वक्त रुकावटों का शिकार हो रहा है। नहीं तो दौर इंशाल्लाह आने वाला दौर जो है वो बुर्ज जद्दी वालों का है। चाइना का जो बुर्ज है वो भी बुर्ज जद्दी है। मेरे फादर भी कहा करते थे कि आने वाली जो एटॉमिक पावर है, जो स्ट्रॉन्ग पावर है, वो चाइना है। चाइना जो है वो पूरी दुनिया पर एक राज करेगा, क्योंकि बुर्ज उसका भी बुर्ज जद्दी बनता है। तो आने वाला दौर इंशाल्लाह ताला जब आएगा अगली वीडियोस में, इंशाल्लाह जब हम रियली वीडियोस बनाएंगे, अगले साल की वीडियो बनाएंगे, तो इंशाल्लाह ताला उसमें ज़रूर गाइड करेंगे कि बुर्ज जद्दी वालों का आने वाला दौर कैसा रहेगा। अभी फ़िलहाल बड़ी टफ़ सिचुएशन चल रही है। एक तो लगन में आपके ज़ोहल मौजूद है, ऊपर से रेट्रोग्रेड है, तो बहुत एहतियात करना होगी। तो सेहत की, डिप्रेशन की, एंजाइटी की, माइग्रेन का भी आपने बहुत ख्याल रखना है, सेहत का भी आपने बहुत ख्याल रखना है। इसके लिए आपने करना क्या है, एक तो आपने काली चीज़ का सदका करना है हफ्ते के दिन और मंगल के दिन, और या फत्ताह या रज़ाकू का व्रत करना है। ये करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके लिए आने वाली रुकावटों से आपको ज़रूर बचा के रखेगा। दूसरे का मालिक भी इनका ज़ोहल बनता है। दूसरे घर का जो मालिक है वो इनके लगन में मौजूद है, तो वो भी ज़ोहल है। तो मैं यही कहूँगा, कोई स्टॉक एक्सचेंज का काम शुरू करना चाह रहा है, ट्रेडिंग का काम शुरू करना चाह रहा है, बहुत से लोग ट्रेडिंग का काम भी करते हैं करेंसी के थ्रू, तो वो भी इंशाल्लाह ताला जब सैटर्न रेट्रोग्रेशन से ख़त्म हो जाएगा उसके बाद करेंगे तो उसमें ज़रूर फ़ायदा होगा। ऐसे हम चलते हैं इनके तीसरे घर की तरफ। अच्छा, तीसरा घर जो इनका बनता है वो पाइसिस बनता है। पाइसिस का सितारा मुश्तरी बनता है। जब मुश्तरी की बैठक ख़राब होती है, वो लगन में आ जाएगा इनके 17 तारीख को, जो 15 तारीख को सॉरी लगन में आ जाएगा। तो बस वो भी जब रेट्रोग्रेशन से ख़त्म होगा तो इंशाल्लाह ताला तीसरे घर की मनसूबात से भी आपको जब ही फ़ायदा देगा जब वो रेट्रोग्रेशन से भी ख़त्म हो जाएगा और ज़वाल से भी ख़त्म हो जाएगा। तो आपको नौकरी भी मिल सकती है करीबी ममालिक में, करीबी शहरों में अच्छी नौकरी मिल सकती है, प्रमोशन हो सकता है आपकी जॉब पे। तो उसके लिए आपने करना क्या है, तो आपने पीली चीज़ का सदका करना है, और क्या कहते हैं, और या कबीर हो या मतालू का व्रत करना है। जुम्मेरात के दिन आपने पीली चीज़ का सदका करना है। नीलम भी पहन सकते हैं आप लोग, जद्दी वाले नीलम भी पहन सकते हैं, और मुश्तरी के लिए आपने येलो सफ़ायर भी पहन सकते हैं। ऐसे हम चलते हैं इनके चौथे घर की तरफ। वैसे चौथा घर आपका मजबूत है, चौथे का मालिक आपका 9वें घर में मौजूद है, तो वो आपका बहुत मजबूत पोजीशन में है इस हफ्ते। कोई प्रॉपर्टी सेक्टर से अगर आपको कोई काम है उसमें आपको फ़ायदा हासिल हो सकता है। अगर आपका कोई स्कूल का काम है उसमें आपको फ़ायदा हो सकता है। एनजीओ के काम में आपको फ़ायदा हो सकता है। ज़हनी सलाहियत आपकी बढ़ सकती है। ज़राअत के काम में आपको फ़ायदा हो सकता है। तो चौथे घर की मनसूबात से आप भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं इस हफ्ते। ऐसे हम चलते हैं 5वें घर की तरफ। अच्छा, 5वां घर आपका जो है वो कमज़ोर पोजीशन में है। कमज़ोर पोजीशन में इसलिए क्योंकि सितारा राहु जो है वो आपके 5वें घर में मौजूद है। आला तालीम हासिल अगर कोई कर रहा है उसमें आपको कोई रुकावट हासिल हो सकती है, इम्तिहान में रुकावट हो सकती है। अच्छा, आपने घबराना नहीं, अगर किसी का इम्तिहान है तो आपने या फत्ताहू या रज़ाकू इसका व्रत करना है, इसकी तस्बीह करनी है,
और हफ्ते के दिन आपने काली चीज़ का सदका करना है, इंशाल्लाह ताला ये सदका दें। अच्छा, विर्द तस्बीह कैसे करनी होती है? 11 दफ़ा दुरूद शरीफ स्टार्ट में और 11 दफ़ा लास्ट में आपने दुरूद शरीफ पढ़नी और दुआ करनी है। इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानी हासिल होंगी। ऐसे हम चलते हैं इनके सातवें घर की तरफ। अच्छा, सातवां घर जो है वो इस हफ्ते शुरू के दिनों में तो आपके लिए मजबूत पोजीशन में है, लेकिन 2-3 दिन बाद वो सितारा कमर जो है वो आपके 12वें घर में आ जाएगा। तो आप इस हफ्ते जो है वो आपने बहुत एहतियात करनी है। इस हफ्ते आपने डेट फिक्स नहीं करनी है। इस हफ्ते को थोड़ी लड़ाई झगड़े से भी है, कोई मियाँ बीवी हैं तो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो वो बड़े एहतियात, उसमें आपको बहुत एहतियात करना होगी, बहुत मोहतात रह के चलना होगा, लड़ाई झगड़ों को अवॉइड करना होगा। तो ओवरऑल जो है वो सातवां घर भी आपका इस वक्त कमज़ोर पोजीशन में मौजूद है। ऐसे हम चलते हैं इनके 9वें घर की तरफ। अच्छा, सूरज भी आपका कमज़ोर है, जायचे में सूरज कमज़ोर हो तो जायचा बहुत कमज़ोर हो जाता है। आपका 8वें का मालिक 8वें घर में, तो आपने रोड बहुत क्रॉस करना है, ध्यान से आपने क्रॉस करना है। सेहत का आपने ख्याल रखना है, क्योंकि 8वां घर बहुत ख़राब घर होता है। छठा, 8वां, 12वां, ये 3 घर जो हैं वो बहुत ख़राब घर होते हैं। ऐसे हम चलते हैं इनके 9वें घर की तरफ। अच्छा, 9वां घर इनका मजबूत पोजीशन में है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने वाली है, तो उसमें इंशाल्लाह ताला वो आसानी से कंप्लीट हो जाएगी। ज़ियारतें हासिल हो सकती हैं आपको, और दूर दराज सफ़र भी आपको हो सकते हैं, हज उम्रा की सआदत भी आपको हासिल हो सकती है। मुक़द्दस मकामात पे आप ट्रैवल कर सकते हैं, वहाँ भी आपको बहुत सुकून मिलेगा, रूहानियत हासिल हो सकती है आपको। तो ओवरऑल 9वां घर आपका बहुत मजबूत पोजीशन में है। 10वां घर मैं बता चुका हूँ कि 10वां घर जो है वो हुकूमत से मुंसलिक होता है। हुकूमत से अगर आपको कोई प्रमोशन मिलने वाला है तो उसमें बिल्कुल आपको प्रमोशन मिल सकती है, और क्या कहते हैं, तरक्की हो सकती है आपकी काम में, किसी मतलब कोई गवर्नमेंट सेक्टर में जैसे ग्रेड चेंज होते हैं तो आपको कोई ग्रेड अप हो सकता है, आपका हुकूमत की तरफ से कोई एजाज़ मिल सकता है, और कोई मुस्तकिल पेशा बनाना चाह रहा है तो वो भी उसका बन सकता है। तो ओवरऑल 10वां घर भी आपका राजयोग बना हुआ है। मीज़ान का सितारा ज़ोरा, 10वें का सितारा ज़ोरा आपके 10वें घर में ही मौजूद है, तो लिहाजा 10वें घर की मनसूबात से आप भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। ऐसे हम चलते हैं इनके 11वें घर की तरफ। अच्छा, 11वां घर जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर पोजीशन में है। कमज़ोर पोजीशन में इसलिए है क्योंकि आपका 11वें का मालिक जो है, 11वें घर में आपके केतु मौजूद है। केतु मैंने आपको ऑलरेडी बताया, राहु और केतु जिस घर में बैठते हैं उस घर की मनसूबात को ख़राब करते हैं। लिहाजा अगर आप किसी दोस्त के साथ काम करते हैं तो उसमें आपने बहुत एहतियात बरतनी है, और अगर आप कोई शुरू करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप शुरू ना करें। दोस्त के साथ काम है तो आपको साफ स्ट्रेट फॉरवर्डली मना करूँगा, क्योंकि 11वें घर में आपके केतु मौजूद है। तिजारत का काम करते हैं, बहुत एहतियात से, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है आपने भी तिजारत के काम में। बहन भाई के साथ अगर आप कोई काम करते हैं तो उसमें भी आपको बहुत एहतियात बरतनी होगी, बहुत ख्याल से आपको चलना होगा, कोई लड़ाई झगड़े ना हो बहन भाई में, इसमें भी आपको बहुत ख्याल रखना होगा। ओवरऑल मैं पहले भी बता चुका हूँ, कॉस, जद्दी, एक्यूरियस और पाइसिस वालों को बहुत एहतियात से चलना होगा, क्योंकि ये 2 सितारे मजबूत पोजीशन वाले इस वक्त रेट्रोग्रेड हुए हैं, तो कहीं फ़ायदा है और कहीं नुकसानात हासिल हो सकते हैं। तो जिन नुकसानात वाले घर हैं उनकी मैंने आपको पढ़ाई भी बताई है, तस्बीह भी बताई है। अल्लाह पाक ने चाहा तो आप लोगों के लिए ज़रूर आसानियाँ होंगी इंशाल्लाह ताला। लकी डे जो है वो आपका सैटरडे एंड फ्राइडे है। लकी नंबर जो है वो 6, 9 और 8 है। इस लकी नंबर से आप बिल्कुल फ़ायदा उठा सकते हैं, और जो लकी कलर है वो वायलेट, ब्लैक और डार्क ग्रीन जो है वो आपके लिए भरपूर फ़ायदेमंद कलर हैं। इन कलर से भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। मेरी दुआ है अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ करे, सबके कामों में आसानियाँ करे और रुकावटों को दूर करे। बुर्ज दल्लो यानी एक्यूरियस। अच्छा, एक्यूरियस वालों को बहुत एहतियात करना होगी। एक तो उनके लगन का मालिक भी इस वक्त 12वें घर में मौजूद है, और 15 तारीख को, 15 सितंबर को, 14 सितंबर की रात को मुश्तरी भी आपके 12वें घर में आ जाएगा। तो ये दोनों मजबूत सितारे जो हैं वो आपके 12वें घर में आ जाएंगे। जायचे में मैंने शुरू में पहली वीडियोस में भी बताया था कि छठा, 8वां और 12वां घर जो है वो बहुत ख़राब घर होते हैं जायचे में। ये 3 घर जो होते हैं, ये 3 घर सितारों को कमज़ोर करते हैं। तो मुश्तरी भी आपका 12वें आ जाएगा, और आपके लगन का मालिक तो ऑलरेडी आपके 12वें घर में मौजूद है। तो आपको सेहत का बहुत ख्याल रखना होगा, और आपने डिप्रेशन आपको बहुत देगा, एंजाइटी बहुत देगा, आपको ज़हनी सलाहियत पे दबाव डालेगा, आपके दिमाग पे बहुत दबाव डालता है ये। क्योंकि सितारा जब आपका लगन कमज़ोर हो, एक तो अभी पहले दिन तो सितारा मुश्तरी आपके लगन में बैठा है तो वो ऑलरेडी ख़राब कर रहा है लगन को, फिर ये 12वें घर चला जाएगा तो वो बहुत ख़राब करेगा उस चीज़ को।
तो बहुत एहतियात करनी है। इसके लिए आपने करना क्या है, एक तो अपने पीली चीज़ का सदका करना है जुमेरात के दिन, या कबीरो या मतालो का विर्द करना है। ज़ोहल के लिए आपने या फ़त्ताहु या रज़ाकू का विर्द करना है। और काली चीज़ का सदका आपने हफ्ते और मंगल के दिन करना है। ज़रूरी है ये रेमेडीज़, बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए, क्यूरियस वालों के लिए ये रेमेडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सदका ज़रूर दें आप इस हफ्ते, ताकि आपके लिए कामों में आसानियाँ हो। अल्लाह पाक चाहेगा तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर इस सदक़े के लिए आप बहुत ज़्यादा आसानियाँ होंगी इंशाल्लाह ताला, आपके लिए आने वाली बुराइयों से आपको बचा के रखेगा। दूसरे घर का मालिक भी 15 तारीख को, 14 तारीख को मैंने आपको बताया वो 12वें घर में आ जाएगा। तो माल दौलत के काम में भी रुकावटें पैदा हो सकती हैं, स्टॉक एक्सचेंज के काम में भी रुकावट पैदा हो सकती है, करेंसी के काम में भी रुकावट पैदा हो सकती है। तो ओवरऑल बुर्ज दल्लू वालों को हर काम में एहतियात करना होगी। जो ये मैंने आपको मनसूबात बताई हैं इनमें ज़रूर आपको एहतियात करना होगी। कोई नौकरी करता है तो नौकरी पे बहुत एहतियात से आपको चलना होगा। कोई बॉस से लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, उसमें माहौल ख़राब नहीं होने देना, आपने खुद एहतियात करनी है आपने। ऐसे हम चलते हैं कि तीसरे घर की तरफ। अच्छा, तीसरे घर का मालिक भी इनका 8वें घर में मौजूद है। बहन भाई के साथ आपने बहुत बना के रखनी है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है बहन भाई के साथ, ख़राबी हो सकती है आपकी इस हफ्ते, क्योंकि लगन आपका तीसरे का मालिक आपका 8वें घर में मौजूद है इस हफ्ते। तो बहन भाइयों के साथ लड़ाई हो सकती है, बहुत एहतियात से चलना होगा। कोई काम नहीं करना होगा अपने बहन भाई के साथ। कोई अगर आप कोई काम करते हैं तो उसमें आपने रुकावट पैदा हो सकती है। करीबी सफ़र नहीं करना अभी आपने, उसमें भी आपको नुकसान हो सकता है। तो बहुत ओवरऑल सिचुएशन बहुत ख़राब हुई हुई है बुर्ज दल्लू वालों की। तो इन मनसूबात में भी आपको बहुत ख्याल रखना होगा। ऐसे हम चलते हैं इनके चौथे घर की तरफ। चौथा घर भी इस वक्त कमज़ोर पोजीशन में है, क्योंकि राहु आपके चौथे घर में मौजूद है। तो माँ की सेहत का भी आपने ख्याल रखना है। और कोई प्रॉपर्टी सेक्टर से आपने बहुत इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, आपने कहीं पे गाड़ी आपने बदलनी नहीं है। तो इन ओवरऑल इन चीज़ों में आपने बहुत एहतियात करनी है, बहुत एहतियात से आपने चलना है इन चीज़ों में। ऐसे हम चलते हैं इनके 5वें घर की तरफ। 5वें घर का सितारा जो है वो बनता है अतारत। अतारत भी आपके 8वें घर में मौजूद है। तो एग्ज़ाम्स में भी आपके रुकावट हो सकती है। और कोई अगर मुल्क से बाहर पढ़ने जाना चाह रहा है तो वो थोड़ा डिले करते जब तक सितारा तारत अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता। अगले हफ्ते इंशाल्लाह ताला आपको गाइड करेंगे बुर्ज दल्लू वालों के लिए कि कब अपनी सितारे अपनी पोजीशन चेंज करेंगे तो, और कब उनको फ़ायदा होगा और कौन किस चीज़ से आपको मोहतात रहना होगा। फ़िलहाल आपने बुध के दिन हरी चीज़ का सदका करना है इंशाल्लाह ताला, उसमें आपको फ़ायदा होगा, नुकसानात से बचेंगे, क्योंकि बहुत से सदक़ात जो हैं वो बहुत सी बलाओं को टालते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपने ये सदक़ात और पढ़ाई और रेमेडी और स्टोन आपने पहन के रखना है, ताकि आपको आने वाली बुराइयों से बचा के रखे। ऐसे हम चलते हैं इनके 7वें घर की तरफ। अच्छा, 7वां घर जो है वो इस वक्त 17 तारीख तक तो मजबूत पोजीशन में, उसके बाद वो सूरज जो है वो उनके 6ठे घर में आ जाएगा। सूरज जो है वो इनके 7वें घर में आ जाएगा, सॉरी 17 तारीख को। तो 7वें का मालिक आपका 8वें घर में जब आएगा तो नुकसानदेह हो सकता है। आपको कामों में, शरारती कारोबार में कोई रुकावट पैदा हो सकती है, आपकी शादी की तारीख में कोई रुकावट पैदा हो सकती है, और क्या कहते हैं अगर आप दूर दराज सफ़र करना चाह रहे हैं उसमें आपके रुकावट पैदा हो सकती है। तो ओवरऑल जो है ना आपने बहुत एहतियात करनी है बुर्ज दल्लू वालों ने। नवा घर बहुत मजबूत है, 9वें का मालिक आपके 9वें घर में मौजूद है। ज़ियारत हासिल हो सकती है मुक़द्दस मुकामात पे, आप जितना ज़्यादा रूहानियत कर सकते हैं, नमाज़ पढ़ें, नमाज ज़रूरी है, रूहानियत की तरफ जाएं। नवा घर बहुत मजबूत है आपका। और क्या कहते हैं ज़ियारत भी हासिल हो सकती है, हज उम्रा भी आप कर सकते हैं अगर आप करना चाह रहे हैं, उम्रा वगैरह करना चाह रहे हैं तो वो बिल्कुल इस हफ्ते आपके लिए बहुत मजबूत पोजीशन में है। 10वां घर बहुत कम मजबूत पोजीशन में नहीं है, वो इसलिए क्योंकि केतु आपका सितारा है, केतु आपके 10वें घर में मौजूद है। तो बुर्ज दल्लू वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा एहतियात है, बहुत ज़्यादा एहतियात करना पड़ेगी, बहुत ही मोहतात रह के चलना होगा हर सेक्टर में। प्रॉपर्टी सेक्टर, जॉब सेक्टर, किसी का पैसा फंसा हो वो वाले सेक्टर में, हर चीज़ में आपने बहुत एहतियात करनी है। जब तक ये सितारा मुश्तरी, सितारा ज़ोहल जो है रेट्रोग्रेशन से ख़त्म नहीं होता और अपनी पोजीशन नहीं बदलता, जब तक बुर्ज दल्लू वालों को बहुत एहतियात करना होगी। तो ऐसे ही हम इनका बताते हैं। इनका लकी नंबर क्या है। लकी नंबर जो है वो इनका है 3, 7, 9 और 2 जो है वो आपका लकी नंबर है। लकी डे जो है वो सैटरडे एंड फ्राइडे है। लकी कलर जो है वो लाइट ब्लू एंड वॉयलेट जो है वो लकी कलर है आपके लिए।
लेकिन बहुत सारे ही तकरीबन सेक्टर्स में आपने इस हफ्ते जो है बुर्ज दल्लू वालों ने बहुत एहतियात से चलना होगा क्योंकि मुश्तरी भी आपके 12वें, फिर आपका लगन का मालिक भी 12वें, फिर आपका मंगल भी 12वें और अतारद भी आपके 12वें, सूरज भी आपके अतारद आपके 8वें घर में और मंगल भी आपके 8वें घर में और सूरज भी आपके 17 तारीख को 8वें घर में आ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा आपने एहतियात से चलना होगा। और मेरी दुआ है आप लोगों के लिए, अल्लाह पाक बुर्ज दल्लू वालों के लिए बहुत आसानियाँ करे, हर परेशानी से दूर रखे। तो जो पढ़ाई और रेमेडीज़ मैंने आपको बताई हैं वो करते रहें, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आसानियाँ होंगी आपके लिए। बुर्ज हूत यानी पाइसेस। अच्छा, मैंने सैगिटेरियस के स्टार्ट में बताया था, सैगिटेरियस असेंडेंट, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस। इन 4 बुर्जों के जो सितारे बनते हैं वो 2 के सितारे मुश्तरी बनते हैं और 2 के सितारे ज़ुहल बनते हैं। अच्छा, ये दोनों सितारे जो है ना इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में है। सैटर्न 10 अक्टूबर को सीधा हो जाएगा और क्या कहते हैं 16 अक्टूबर को मुश्तरी सीधा हो जाएगा, लेकिन मुश्तरी ज़वाल का होगा तो वो मुश्तरी 16 नवंबर को जाके ज़वाल का ख़त्म हो जाएगा, ज़वाल से ख़त्म हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह ताला फिर ये 2 सितारे अपना बहुत बेनिफिट देंगे, कैप्रिकॉर्न वालों को भी, एक्वेरियस वालों को भी, सैगिटेरियस वालों को भी एंड पाइसेस वालों की भी। लेकिन करंटली पोजीशन जो है इस हफ्ते वो कमज़ोर पोजीशन में है। आपका लगन का मालिक भी इस मुश्तरी बनता है, तो आपने सेहत का बड़ा ख्याल रखना है, अपने क्या कहते हैं सेल्फ़ कॉन्फिडेंस का आपने बहुत ख्याल रखना है। और डाउन हो सकता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है उसमें, और क्या कहते हैं रुकावटें पैदा हो सकती हैं, कोई ख़ानदान की तरफ से काम में उसमें रुकावटें पैदा हो सकती हैं। बुर्ज पाइसेस वाले जो है ना वो बहुत आर्टिस्ट टाइप लोग होते हैं। आर्टिस्ट समझते हैं आप लोग, आर्टिस्ट सिंगर्स हो गए हैं, पेंटर्स हो गए हैं, आर्ट करने के काम वाले हो गए हैं और रूहानियत के बहुत करीब होते हैं बुर्ज पाइसेस वाले। तो ऐसे हम चलते हैं इनके दूसरे घर की तरफ। जो दूसरा घर का जो मालिक बनता है वो बनता है मंगल। मंगल इनके 7वें केंद्र घर में मौजूद है। तो कोई दूर दराज से अगर आपको कोई पैसा फंसा हुआ है तो इस हफ्ते अगर आपको मिलना हो तो इंशाल्लाह आसानी से आपको मिल भी जाएगा। स्टॉक एक्सचेंज के काम में आपको फ़ायदा हो सकता है, करेंसी के काम में आपको फ़ायदा हो सकता है। जो कर रहे हैं फ़िलहाल, आपने अभी करना नहीं है ये काम, जो कर रहे हैं उनको इसमें फ़ायदा हो सकता है। तो जो करना चाह रहे हैं वो जब ये रेट्रोग्रेशंस ख़त्म हो जाएंगी उसके बाद वो काम करें तो इंशाल्लाह ताला उनके लिए बहुत फ़ायदा होगा। ऐसे हम चलते हैं इनके तीसरे घर की तरफ। इन तीसरे घर की जो मंसूबात होती हैं वो जॉब की होती हैं, रुकावटें पैदा हो सकती हैं क्योंकि इस वक्त सितारा राहु उस नहस होकर आपके तीसरे घर में मौजूद है, उसमें आपको रुकावटें हो सकती हैं। उसके आपने करना क्या है, एक तो आपने काली चीज़ का सदका करना है और या फत्ताहू या रज़ाकू का आपने व्रत करना है। अल्लाह पाक आपके लिए आप इलाज करें तो इंशाल्लाह ताला आपके लिए ज़रूर आसानियाँ पैदा होंगी। ऐसे हम चलते हैं इनके चौथे घर की तरफ। अच्छा, चौथा घर जो है वो क्या कहते हैं बहुत मज़बूत पोजीशन में, क्योंकि चौथे का मालिक आपका 7वें घर में मौजूद है। तो फिर मैं आपको यही बात बोलूँगा, जो कर रहे हैं काम वो इससे ज़रूर फ़ायदा उठा सकते हैं और जो इस वक्त नहीं कर रहे तो वो इस वक्त ना करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि जब तक सितारा ज़ुहल और सितारा मुश्तरी सीधा नहीं हो जाता जब तक आपने कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, लिहाजा जो कर रहे हैं उनको उसमें फ़ायदा हो सकता है। ऐसे हम चलते हैं इनके 5वें घर की तरफ। 5वें का जो मालिक है वो इनके 9वें घर में मौजूद है। कोई लव का अफेयर चलना चाह रहा है तो उसमें भी उसको आसानी हो सकती है, लव लाइफ में उसके लिए आसानी हो सकती है और एजुकेशन के लिए उसके आसानी हो सकती है, कोई एग्ज़ाम में कामयाबी हासिल हो सकती है। लेकिन छठा घर आपका बहुत कमज़ोर पोजीशन में, क्योंकि छठे घर का सितारा सूरज, आपके सूरज जो कहते हैं बाप कहते हैं सितारों में, तो सबसे मजबूत सितारा होता है, तो वो आपके इस वक्त छठे घर में मौजूद है। औलाद की सेहत का आपने बहुत ख्याल रखना है, बीमारी का आपने ख्याल रखना है। वो कहते हैं कोई असरात वगैरह भी हो जाते हैं तो उससे भी आपने बहुत बच के रहना है। इसलिए आपने करना क्या है, एक तो आपने लाल चीज़ का सदका करना है मंगल के दिन, और या हय्यो या कय्यूमों का व्रत करना है। मामू चाचू की तरफ से भी कोई रुकावटें हो सकती हैं क्योंकि सूरज आपके छठे घर में मौजूद है। ऐसे हम चलते हैं इनके 7वें घर की तरफ। 7वां घर आपका बहुत मजबूत पोजीशन में है। उसमें मजबूत पोजीशन में इसलिए क्योंकि सितारा अतारद आपके 7वें घर में ही मौजूद है। कोई मियाँ बीवी में कोई अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कोई शादी की तारीख फ़िक्स करना चाह रहा है उसमें आसानी हो सकती है, शरारती कारोबार जो कर रहा है उसमें उसके लिए आसानी पैदा हो सकती है, कोई दूर दराज सफ़र करना चाह रहा है उसमें भी उसके लिए बहुत आसानियाँ पैदा हो सकती हैं।
अच्छा, पाइसेस वालों के लिए इस वक्त सितारा ज़ोरा इस हफ्ते भी बहुत कमज़ोर पोजीशन में, क्योंकि 8वें का मालिक आपका 8वें घर का ही बना, अपनी राशि का तो है लेकिन 8वें घर में मौजूद है, तो लग्जरियस लाइफ को बहुत डाउन कर रहा है। आपके कोई लग्जरी चीज़ का काम करते हैं उसमें रुकावट पैदा कर रहा है। तो लिहाजा आपने ज़ोरा का भी सदका करना है। एक तो आपने जुम्मे के दिन सफ़ेद चीज़ का सदका करना है, और क्या कहते हैं, या काफ़ी या गनियों का विर्द करना है आपने। ऐसे हम चलते हैं इनके नवे घर की तरफ। नवा घर भी इस वक्त कमज़ोर पोजीशन में है, क्योंकि केतु जो है वो आपका नवे घर में इस वक्त ट्रांजिट में मौजूद है। कंस्ट्रक्शन के काम अभी अगर कोई शुरू करना चाह रहा है तो बिल्कुल ना करे। जैसे ही केतु अपने ट्रांजिट से ख़त्म होगा उसके बाद करेगा तो इंशाल्लाह ताला उसमें ज़रूर फ़ायदा होगा। ऐसे हम चलते हैं इनके 10वें घर की तरफ। 10वें का सितारा भी इनका सितारा मुश्तरी बनता है। मैं ऑलरेडी बार बार बता चुका हूँ कि सितारा मुश्तरी और सोहल इस वक्त कमज़ोर पोजीशन में है, रेट्रोग्रेशन पोजीशन में है। तो लिहाजा नवंबर तक आपने बहुत एहतियात और बहुत मोहतात से चलना है। ज़ोहल भी बहुत क्या कहते हैं 10 अक्टूबर को जाके सीधा होगा, जब तक आपने बहुत एहतियात बरतनी है। दोस्त के काम से आपने बहुत एहतियात बरतनी है। दोस्तों के साथ अगर आप कोई काम कर रहे हैं उसमें बहुत एहतियात से चलना है। अपने बड़े बहन भाई के साथ अगर कोई काम कर रहे हैं उसमें भी बहुत एहतियात से चलना है। तिजारत के काम में बहुत एहतियात से चलना है। हुकूमत की तरफ से कोई काम कर रहे हैं उसमें भी आपने बहुत एहतियात से चलना है। ओवरऑल एक बात बोलूँगा कि जद्दी, एक्यूरियस, सेगिटेरियस और पाइसेस, इन बुर्ज वालों को बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। जब तक ये 2 सितारे सीधे नहीं हो जाते जब तक आपने बहुत एहतियात करना होगी। ऐसे हम चलते हैं इनके लकी नंबर की तरफ। आपका जो लकी नंबर है वो है 1, 4, 3, 7 और 9 जो है वो लकी नंबर हैं आपके लिए। और क्या कहते हैं, लकी डे जो है वो थर्सडे, मंडे एंड संडे। अगर आप कोई काम करना चाह रहे हैं, छोटा मोटा काम करना चाह रहे हैं, अव्वल जब तक ये 2 सितारे सीधे नहीं होते आपको कोई काम करने की, अभी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी सेक्टर में। लेकिन फिर भी अगर आप कोई काम करना चाह रहे हैं तो आप इन दिनों में कर सकते हैं। लकी कलर जो है वो आपका येलो, पिंक, ऑरेंज और ब्लूइश ग्रीन जो है वो आपके लिए लकी कलर है। इन लकी कलर से आप बिल्कुल भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। अल्लाह पाक ने चाहेगा तो इंशाल्लाह ताला आपके लिए ज़रूर आसानियाँ होंगी, ज़रूर आपको कामयाबियाँ भी होंगी। जब ये 2 सितारे सीधे हो जाएंगे उसके बाद बूस्ट भी आएगा आपकी लाइफ में, काम में भी बूस्ट आएगा, प्रॉपर्टी सेक्टर में भी बूस्ट आएगा जिन 4 बुर्ज वालों के लिए। तो घबराएं मत, जो पढ़ाइयाँ सदकात आप लोगों को बताए हैं वो करेंगे, इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा आसानियाँ आप लोगों के लिए होंगी। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। देखें, ये इल्म गैब नहीं है, ये इल्म नजूम सितारों का इल्म है। बहुत सारे लोग इसको गलत समझते हैं कि ये गलत है ऐसे गाइड करना। देखें, ये गाइडेंस है। एक छतरी होती है, बारिश में आपको छतरी जो है वो आपको बचा लेती है, बहुत सी परेशानियों से आपको बचा लेती है, कोई आपको भीगने नहीं देती। तो ऐसे ही इल्म नजूम है। इल्म नजूम जो है वो आपको इन चीज़ों से बचा के रखता है, इन परेशानियों से बचा के रखता है कि कौन से काम आपने करना है और कौन से काम से आपको बचना है। तो हम आपको गाइड करते हैं, इस चीज़ से आपको हमेशा गाइड करते रहेंगे कौन सा आने वाला वक्त आपके लिए अच्छा है और कौन सा आने वाला वक्त वाला आपको एहतियात करना होगी। तो और अगर कोई अपना पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहता है, मैंने शुरू में भी कहा था कि हमारा एक लाहौर में भी ऑफिस है। अगर कोई पंजाब का कस्टमर है, क्लाइंट है, तो हमसे अपॉइंटमेंट लेना चाहता है तो हमारे नीचे दिए हुए नंबरों पर हमसे रब्ता कर सकता है। मेरे बड़े भाई कामरान साहब जो हैं वो पंजाब में मौजूद होते हैं। तो कोई भी अपना हल चाहता है इंशाल्लाह ताला वो ज़रूर उसमें फ़ायदा हासिल होगा उसको। उसके काम जो रुकावटें हैं हम उसको रेमेडीज़ ऐसी बताएंगे, स्टोन्स ऐसे बताएंगे, वक्त बताएंगे कि कौन सा वक्त उसके लिए बेहतर है। तो वो इंशाल्लाह ताला उससे ज़रूर फ़ायदा उठा सकता है। कराची में भी हमारा ऑफिस है जहाँ मैं ख़ुद मौजूद होता हूँ। ख़ुद आपको इंशाल्लाह ताला अच्छे तरीके से आपको गाइड करेंगे और हमारी कोई टाइम लिमिट नहीं होती। जितना आप हमसे बात करना चाहेंगे पर्सनल अपॉइंटमेंट लेके, हम कोई टाइम लिमिट नहीं होती। जब तक आप खुद सेटिस्फाई नहीं होंगे जायचे से तो इंशाल्लाह ताला हम आपको गाइड करते रहेंगे, हर चीज़ से आपको गाइड करते रहेंगे। इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो करें, मेरे फादर का पेज है लियाकत सिब्तान 89 के नाम से, वहाँ भी इंशाल्लाह ताला आप डेली प्रेडिक्शंस आया करेंगी। आप ज़रूर जाएँ, हमारे पेज को फॉलो करें और डेली प्रेडिक्शन से ज़रूर फ़ायदा उठाएँ, लकी नंबर से फ़ायदा उठाएँ। तो और इंशाल्लाह ताला लाइव सेशन भी करेंगे और लोगों के सवालात के जवाबात भी देंगे। तो हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को लाइक करें ताकि हमारी वीडियोस और लोगों तक भी जाएं। लाइक करेंगे तो हमारी हौसला अफजाई होगी, सब्सक्राइब करेंगे तो हौसला अफजाई होगी। अब हम दोनों भाइयों का ये एम है कि इस काम को, जैसे मेरे फादर रन करते थे तो हम दोनों भाई इस काम को मिल के
इस काम को आगे लेके जाएंगे और आप लोगों के इंशाल्लाह खिदमत भी करेंगे और आप लोगों के लिए आसानियाँ भी पैदा करेंगे, कोई परेशानी ना हो ताकि आप लोगों को। आने वाली वीडियो तक इंशाल्लाह इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।